साइलेंट है। तूने रिकॉर्ड लाइक कर दिया, लाइक कर दे भाई, तू ही लाइक। ये बात ही नहीं है कि अपना स्टंट कैसे पास कल साहब 1 मिनट मेरा कैमरा फट के जरा बस उस्ताद बस करो। हाँ मेरा कोई स्टैंड रखना बस 2 मिनट से थक जाना मेरा करते आसो पैकी भी थे और रह गया अवकाश। वीडियो कुर्सी पड़ेगी आप अगर आवाज तो भाई ये बना इतने मीडिया पर्सन पहली दफा मेरे करने लगे। पहले विकास में हम बहुतों के साथ ऐसा हो चुका था मिलन में। लाला जी कुरान भाई तेरा नहीं होता लाएगा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाइफ्लाइन विजन मैगजीन के सेगमेंट आने पहचान में। और हमारे साथ आज जो मीडिया वाले हैं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, नवाबगंज से जनाब वकास भाई हमारे साथ हैं। इधर अरबाज सादिक कबूतरबाजी एक फन से जो है अरबाज, और कबूतरबाजी के राज और रमूज से जो है जनाब नदीम असगर तीम साहब। तो ये तमाम लोग हैं, हम सब लोग यहाँ पे इस वक्त लाइव हैं और हम मौजूद हैं। जनाब मशहूर मारूफ छत है, लाहौर की एक परफॉर्मर छत है, बड़ी शानदार जो है परफॉर्मेंस है इनकी और बड़ा रिजल्ट इस छत का हमेशा से रहता है। कोई भी सीज़न हो, चेतर, वसाख, जेठ, असवज, तमाम सीज़न जो है उनमें प्रॉपर शौक करते हैं और बड़ा अच्छा शौक करते हैं। और एक्सपीरियंस जो है कबूतर परवर है और नौजवान कबूतर परवर है। यहाँ पर जो है तीनों भाइयों का जो ये ट्रायो है और तीनों मिल के यहाँ पे शौक करते हैं, जिनमें सबसे जो सीनियर हैं उनमें जनाब उस्ताद बाबा भट्टी साहब हैं और उसके बाद सेठ वकार साहब और फिर सेठ वकार साहब। और तीनों ही जो है भाई यहाँ पर शौक करते हैं मिल के और बड़ा शानदार शौक करते हैं। और आज हमारी खुशनसीबी है कि इस छत पर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है। अमूमन पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ की जो है मुंतज़िर हैं कि उनसे उनकी मुलाकात हो और उनसे जो है कोई ना कोई चीज़ उनको मिले, कोई नॉलेज जो है वो उनसे गेन कर सके। एक बड़ी नॉलेजेबल शख्सियत और बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत, परफॉर्मर शख्सियत और लोगों की कबूतरबाजी करवाने वाली शख्सियत हमारे साथ जो है इस वक्त मौजूद हैं। जनाब उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ कराची, बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो बहुत ही कम लोग हैं जो प्रॉपर कबूतर परवरी और कबूतरबाजी कर भी रहे हैं और लोगों की कबूतर परवरी और कबूतरबाजी करवा भी रहे हैं। उस्ताद अब्दुल बासित साहब ज़्यादातर जो इनका वहाँ पर जो बेस शौक जो है, वैसे तो ये दोनों शौक करते हैं, हाई फ्लायर और लो फ्लायर का, लेकिन इन्होंने लो फ्लायर का शौक पाकिस्तान में एकदम से काफ़ी पीछे चला गया था और उस शौक़ को कराची में भी जो है थोड़ा सा इग्नोर होना शुरू हो गया था। तो उस्ताद अब्दुल बासित साहब की काविश और जो कोशिशें थीं वो ये थी कि इस शौक़ को दोबारा से जो है उसी नहज पर लाया जाए जिस तरह का ये शौक़ पहले हुआ करता था। पाकिस्तान की अगर कदीमी कबूतर परवरी देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शौक़ हुआ करता था वो लो फ्लायर्स का ही था और ज़्यादातर इलाक़ों में आज भी लो फ्लायर्स का शौक़ होता है और चुनिंदा इलाके हैं जिनमें जो है हाई फ्लायर्स का शौक़ है। और वो ये अगर आप देखा जाए ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो सबसे जो वसी इलाका बनेगा वो लो फ्लायर्स पर ही बनेगा। लो फ्लायर्स का शौक़ ऐसा शौक़ है जो चारों सूबों में ही किया जा रहा है, पंजाब में भी,
KPK में भी, सिंध में भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और बलूचिस्तान में भी ये शौक जो लो फ्लायर्स का वो बड़ा अच्छे तरीके से और बड़े ऐसे तरीके से किया जाता है। लेकिन कुछ अरसे से जो है ये कह लें कि शायद ये हम लोगों की वजह भी हो सकती है कि ज़्यादातर जो शौक है वो हाई फ्लायर जो है वो ज़्यादा प्रमोट हो गया किसी न किसी वजह से, और लो फ्लायर शौक जो है वो इतना ज़्यादा प्रमोशन हासिल नहीं कर सका, चूँकि कुछ जो लो फ्लायर्स में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो इलाका जात इसमें आते थे वो थोड़े से बैकवर्ड भी, और लो फ्लायर का शौक करने वाले ज़्यादातर जो पाकिस्तान का मजदूर तबका है तो वो ज़्यादातर इस शौक से रिलेटेड है, शुरू से ही आज तक वही लोग जो हैं ये शौक करते आ रहे थे। तो लेकिन उसमें एकदम से जो बूस्ट आया जनाब शेख हसनैन हैदर साहब ने लो फ्लायर्स को पंजाब में बहुत जिला बख्शी, और उसके अलावा कराची साइड पर अगर जाया जाए तो उस्ताद अब्दुल बासित साहब ने इस शौक को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया, और इस वक्त में बड़े पैमाने पर और अच्छा शौक और अच्छे टूर्नामेंट्स और अच्छे इनामात के साथ होने वाले टूर्नामेंट्स में जो है इन दोनों शख्सियात का बड़ा अमल दखल है। पंजाब से जनाब शेख हसनैन हैदर साहब और कराची से जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब। और एक चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि बेसिक है कि बताना ज़रूरी है कि लो फ्लायर्स का जो शौक है बेसिकली वो शौक था धड़े का शौक, एक कबूतर का शौक जो है वो ज़्यादातर चलता है। लेकिन हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हाई फ्लायर कबूतरों की छाप ज़रा ज़्यादा हो गई, या आप कह लें कि इंडिया से जो हमारे असातिज़ा कराम जो इंडिया से आकर यहाँ पे माइग्रेट होकर यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो उन्होंने जो है अपने कबूतरों को जब वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया या उनको उड़ाना शुरू किया, तो पाकिस्तान बनने के बाद से ही ये काम शुरू हो गया कि वहाँ पर फिर वो लो फ्लायर का शौक होता ज़रूर है, लेकिन उसके तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तकरीबन हाई फ्लायर वाले होते हैं, नागावार भी हो जाते हैं, शौक होता है लगातार भी होता है, लेकिन उसमें एवरेज का शौक और आखिरी कबूतर का शौक ये बहुत ज़्यादा उसमें इन हो गया। मगर उस्ताद अब्दुल बासित साहब ने इन चीज़ों से मुबर्रा होकर शौक करवाया, उसमें इन्होंने जो है एवरेज को भी देखा ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी शौक को कर सकें, लेकिन उन्होंने जो इसकी बेस है उसको दोबारा से मजबूत किया, धड़े का शौक जो है उसको आगे लेके आए। आज से 2 साल पहले एक बहुत वीडियोस वायरल हुई जिसमें एक बच्चा जो है इनके टूर्नामेंट्स में लगातार उड़ता रहा और आखिरी ही बैठता रहा, वो गालिबन 2 कली का बच्चा था, 2 कली का बच्चा था। तो वहाँ से अंदाज़ा हुआ कि ये भी एक मजबूत तरीन कबूतर है, और पाकिस्तान में इनके मेकर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम जो है स्टार्ट करेंगे उस्ताद अब्दुल बासित साहब से, और उससे पहले नदीम असगर थीम साहब भी कोई बात करना चाह रहे हैं, तो देखें अब ये क्या कहते हैं। अल्लाह खैर करे। चले जी नदीम असगर थीम थोड़ा जी के राजा चैनल से मैं हूँ आपका अपना दोस्त नदीम असगर। दोस्तों आज हम कुछ 4-5 फ़र्द हैं मीडिया पर्सन जो शेख बरादरान हैं उनकी छत पे मौजूद हैं, और ये हम सबको बुलाया सिर्फ इसलिए गया है कि हम खुशामदीद कहें उस्ताद बासित साहब जो कराची से स्पेशल आए हैं बाबा जी की तबीयत के बारे में जानने के लिए। तो मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा, चलते हैं उस्ताद बासित साहब की तरफ। और पहला सवाल जो मैं कामी भाई को कहूँगा, क्योंकि कामी भाई काम खराब करा देंगे उस्ताद शेर अफजल साहब के शागिर्द हैं, और जितने भी हम इस वक्त मीडिया पर्सन बैठे हैं हम में से सबसे सीनियर लो फ्लायर में कामी भाई हैं। तो मैं चलता हूँ कामी महाराज जी। उस्ताद बिल्कुल जी, मैं शागिर्द हूँ उस्ताद मलिक शेर अफजल नमान साहब का, बड़ा अच्छा ताल्लुक है अब्दुल बासित साहब से हमारा। सबसे पहले तो सर आपको एक वार्म वेलकम हमारी तरफ से, बहुत बहुत खुशामदीद आपको। आप आज लाहौर में मौजूद हैं और स्पेशली कबूतरबाजी के सिलसिले में मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए भी एक जो है एक सादत भी है और बायस खुशी हम सब लोगों के लिए। तो दूसरा, आपने जनाब बाबा भट्टी साहब की पिछले दिनों ज़रा तबीयत नासाज थी, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे और दोबारा से ये प्रॉपर उसी तरह से कबूतरबाजी करें जिस तरह से ये करते थे, और हम लोगों से इसी तरह मेल मिलाप रखें, हर जगह आना जाना इनका बड़ी रौनक होती है ये महफिल की जहाँ पर भी होते हैं। तो एक तो आप इनको अयादत के लिए यहाँ आए। दूसरा, जैसे कि नीचे जिक्र हुआ कि आपका एक वादा था कि अब अगर इस्लामाबाद आया तो लाहौर ज़रूर आओ, तो इस वक्त वो वादा भी आप पूरा करने आए। सबसे पहले तो बताएं कि लाहौर आके कैसा फील हुआ, कल से आप गालिबन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों का मीडिया पर्सन है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर हमारी कबूतरबाजी पूरी दुनिया में गई है तो उसके पीछे आप शक नहीं है।
आप लोगों की मेहनत, आपकी काविश की वजह से आज अगर किसी दुनिया के किसी कोने भी लोग हमारी कबूतरबाजी, पाकिस्तानी कबूतरबाजी, चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो, अगर पहुंची है तो उसकी जो बुनियादी जो रूट्स हैं वो आप लोग हैं। उसके बाद कबूतर उड़ाने वाले और बाकी लोग हैं जो अपने इलाकों में शौक करते हैं। और लाहौर मेरा शौक के हवाले से आना हुआ, ख़ास तौर पे बाबा भट्टी भाई के पास मुझे इत्तला मिली थी इनकी तबीयत ख़राब है। जी जी। मेरा फ़र्ज़ बनता था यहाँ आना ज़रूर। तो लाहौर से और अहलियान लाहौर से मुझे जो मोहब्बत मिली, जो प्यार मिला, शायद मैं कभी ना मिला सकता। माशाल्लाह। और हमारे जितने भी दोस्त अहबाब साथी हैं, अब कई सैकड़ों की तादाद में लोगों को कॉल्स आई हैं लाहौर और गिरदनवा के इलाकों के बीच, उनसे मुलाकात करके जाना। इंशाल्लाह जितना मुमकिन हो सका, ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी तो दोबारा जब भी आना हुआ तो आप लोगों के बीच लाजमी आना पसंद करूंगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, बाबा भट्टी साहब के साथ आपका ताल्लुक बना, मतलब कबूतरबाजी का भी ज़रूर डिस्कशन होती होगी, तो आप वहाँ पर ज़्यादातर तो लो फ्लाइट्स का शौक करते हैं, लेकिन हाई फ्लाइट्स का शौक भी आपका चलता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों कबूतरों में कि एक शौक जो है दूसरे शौक को, जब मतलब एक शौकीन जो है जो हाई फ्लाइट का शौक करता है वो उन कबूतरों को अच्छा नहीं समझता, और जो उन कबूतरों का शौक करता है वो इन कबूतरों को अच्छा नहीं समझता। हालांकि कबूतर परवर तो ऐसा होना चाहिए, उसके आगे कोई भी कबूतर हो तो उसके हाथ को बेचैनी हो जानी चाहिए कि यार ये देखूं तो, चाहे वो फैंसी है चाहे कुछ है। तो क्या वजह है कि इतना ज्यादा तकरार भी अब इसमें दरमियान में होगी, और इन दोनों में तजाद क्या है? लेकिन सबसे पहले तो हम फ़र्क देख लेते हैं दोनों कबूतरों का। जी। उस हालांकि हैसियत शौकीन जो कबूतरबाजी का शौक रखने वाला शख्स है, उसके लिए हाई फ्लायर और लो फ्लायर असूली तौर पर, अखलाकी तौर पर उनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस कबूतर में और उसमें फ़र्क ये है, जिस तरह मेरे भाई कामरान भाई ने एक बात शुरू में की कि इसमें लोअर तबका बहुत ज़्यादा है हमारे लो फ्लायर में, जो थोड़े मुतवस्सित से नीचे के वजह क्या है, उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि आप अच्छी फाइटर किसी भी हाई फ्लायर की छत पे जाते हैं, और माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा आप लोग जाके देखते होंगे जी। तो 100, 150, 200 कबूतरों की पर कटाई की जाती है, 40, 50 जोड़े भी रखने पड़ते हैं। अगर पंजाब लेवल पर लड़ना है तो आपको घर पे अच्छी खासी तादाद में कबूतर रखने हैं। बिल्कुल। फिर जाहिर है पूरा साल जो है आपने उनको दाना भी खिलाना है, संभालने भी हैं, उनके लिए मावत भी रखने हैं, अगर खुद कंट्रोल नहीं कर। जबकि लो फ्लायर में अब एक इंसान है, कोई भी है, उसके दिल में शौक तो है ना यार मैं कबूतरबाजी करूं, लेकिन जब वो चीज़ देखता था हाई फ्लायर के अकॉर्डिंग गरीब आदमी, तो वो इसकी कंट्रोल और उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। कैपेसिटी से बाहर हो जाए। तो हमने कोशिश की, ऐसे लोगों पर हमने जाके काम किया कि आप लोग घर पे अपने 12-14 उड़ने वाले कबूतर रखें, 1-2 जोड़े आप रख लें, उनको संभालना भी आसान है, आपको तो उनको दाना पानी भी कर सकते हैं, और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, और आप अच्छे ऐसा शौक कर सकते हैं। सही। और यही वजह है कि लोअर तबका इसमें ज़्यादा है। अब माशाल्लाह इंटरव्यू बड़े बड़े नामवर लोग इस वक्त हाई फ्लायर में भी शौक कर रहे हैं, लो फ्लायर में शौक कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो लोग शौक को पसंद करते हैं उनके दरमियान हाई फ्लायर और लो फ्लायर का कोई फ़र्क नहीं है, उनको शौक से मकसद है। तो आज माशाल्लाह आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लाहौर में मैक्सिमम शौक जो है वो हाई फ्लायर का हो रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर है और बड़े अच्छे अहम तरीके से उड़ाया जा रहा है। और डिफरेंस अगर इनमें देखा जाए तो इसकी उड़ान जो है आपकी हाई फ्लायर की, वो हमारे लो फ्लायर से कई गुना ज़्यादा है। यानी खुद से आप लोग इस चीज़ को ऑन करेंगे, आपके पास 12-14 घंटे भी ऐसे कबूतर होंगे जो 12-13 घंटे अपने आप उड़ते हैं। जी जी। जबकि लो फ्लायर को ले जाना पड़ता है 12 घंटे पे। लो फ्लायर की जो खुद से उड़ान है वो 12 घंटे 13 घंटे की अपनी ज़ाती नहीं है। कितनी उड़ान है? मैक्सिमम अच्छा कबूतर है तो 10 घंटे जो है वो आपको उड़ान देगा। उसके बाद आपको टेक्निक से उसको आगे लेके जाना है। उसकी खुराक की वजह से उसको आप आगे ले जा सकते हैं, उनके निशानात की वजह से आप आगे ले जा सकते हैं। और उसको डरा के उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर 3-4 घंटे भी अगर कबूतर आगे बैठना चाह रहा है, अगर आप उसे ना बैठने तो वो नहीं बैठेगा, हार पंजा नहीं रखेगा। मजबूती उस कबूतर में इससे कई गुना ज़्यादा है। मजबूती बहुत ज़्यादा है। सही। आज हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान में अक्सर लोग हमारे यहाँ जो चलता आ रहा है बतेरा, आप लोग भी इस चीज़ के विटनेस और देखा है कि जो भी जीत जाए हाई फ्लायर में तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि इसने तो घास डाला होगा या पट्टी वाले डाले होंगे। तो क्यों कहते हैं कि वजह ये कि उसमें मजबूती बहुत ज़्यादा है उस कबूतर में, और उसकी वापसी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 15 कबूतर हैं और आपने उनकी पर कुटाई की है तो टूर्नामेंट के आखिरी दिन भी 15 ही कबूतर आपके घर पर मौजूद होंगे, उन्होंने जाना कहीं नहीं है। और ये कबूतर शायद 100-125 कबूतरों में से भी अक्सर जो है वो 10-12 बच जाते हैं, 15 बच जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि हाई फ्लायर में मजबूती कम है उनकी निस्बत? मेरी नज़र में कम है, पुख्तगी कम है। आज के हाई फ्लायर में कम है कि हमेशा से हाई फ्लायर में कम है?
देखें, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। हम 90s में हाई फ्लायर का शौक करते थे, 2001 तक हमने हाई फ्लायर का शौक किया, 2019 से हमने दोबारा शुरू किया। तो जो डिफरेंस आया दोनों कबूतरों में, उन कबूतरों में और आज के कबूतरों में, उस वक्त इतनी ज़्यादा इनमें कमज़ोरी नहीं थी। या शायद उसकी वजह ये कि उस वक्त 11-12 बजे तक आती तो जाती थी 88, 90s, 92 में। आज माशाल्लाह यहाँ मैंने आज एक सुबह पोस्ट देखी तो 88, 89, 90 घंटे 7 कबूतरों से 90 घंटे शायद कुछ मिनट बने। तो इसका मतलब है कबूतरों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। अब लाजिम ये है कि जो कबूतर इतना बड़ा जंप मार रहा है तो उसके निकलने का खतरा भी, जाने का भी अंदेशा है। तो फर्क ये है कि उनमें उड़ान कम थी, पहले वाले जाते नहीं थे। और आजकल जो आज भी देखें, जिस शख्स के घर पे कोई 5-6 घंटे उड़ने वाला कबूतर है वो नहीं जाता, वो वापस ही आ जाता है, अच्छे ही चले जाते हैं, अच्छे ही चले जाते हैं। पुख्तगी जो है वो अच्छे कबूतर में थोड़ी सी कमी इस वजह से होती है कि उसकी उड़ान का जुनून उसे ले जाता है कहीं। अच्छा उस्ताद जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने खुद ही सवाल जो मैं पहला करना चाह रहा था, आपने खुद ही उसे डिस्कस कर दिया। आपने कहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसमें नीवी वाला क्रॉस है, तो काइंडली हमें थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट करें कि अगर किसी में नीवी वाला क्रॉस होगा तो उसमें क्या पॉइंट्स नजर आए? देखिए, कुछ क्रॉस ऐसे हैं कि जो पकड़े जाते हैं, ठीक है? कुछ क्रॉसेस ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं, कुछ क्रॉस ऐसे हैं जो नहीं पकड़े जाते हाथ में कबूतर को देख के। लेकिन जो कबूतर कुंदा चलाएगा, उड़ता हुआ, तो पकड़ा जाएगा कि इसमें नीम वाले का क्रॉस मौजूद है, लो फ्लायर का क्रॉस मौजूद है। लो फ्लायर आदतन और खसलतन वो अपने जोड़ीदार को साथ जोड़ के चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल 4 कबूतर उड़ रहे हैं, उन चारों में अगर कोई 20 से 25% क्रॉस मौजूद है तो उनके साथ कुंदा मिलाएगा वो, और चलेगा वो कबूतर। उनको पट्टी वाला भी इसलिए कहा जाता है कि घर आने के बाद लंबी लंबी पट्टी मारते हैं, चलते हैं। और हमने जो 90s, 88 और 92 में जो कबूतरबाजी की है हाई फ्लायर की, हमें जो याद है और आप लोगों को भी याद होगी जो सीनियर शौकीन हैं, उस कबूतर को जब घर से उड़ाया जाता तो राउंड में वो कबूतर आसमान बंद होता था और राउंड में ही आता था, वापस आ घर बैठ जाता। आजकल क्यों नहीं राउंड मार रहा कबूतर आपका? आपने तो पुरानी कबूतरबाजी की है माशाल्लाह, भी आपकी काफी है, इतनी ज्यादा नहीं। 2 साल छोटे हैं, छोटे हैं, लेकिन वो कबूतर आपने देखे होंगे राउंड निकालते थे। तो बात ये है कि कबूतर बन चुका है, बनावट आ चुकी है, और अब जिसने अच्छे बना लिए वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जिसने अच्छे नहीं बनाए वो अच्छा रिजल्ट। यानी कि जो लंबा चलेगा उसमें पट्टी वाला कहीं ना कहीं मौजूद होगा आपके? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन हाँ नहीं है, ये निशानी जरूर है। और दूसरी मुझे सवाल पूरा करने दे। जिसके इकट्ठे बैठ जाए उस पे भी इल्जाम लगेगा कि ये पट्टी वाला। अच्छा हमजा भाई, आपने भी एक दफा कहा था कि पंजाब के बहुत से जो कबूतरबाज हैं उन्होंने एक पट्टी वाला क्रॉस किया डला हुआ, तो ये आपने किस तरह, आपने अथेंटिक कैसे, किस बेस पे आपने कहा? आपने पूरे पंजाब को वो कर दिया ना? पूरे पंजाब को नहीं बोला मैं तो, पहले आपने कहा पंजाब के कई कबूतर परवर पिंडी भी पंजाब के अंदर ही आ जाता है, इस्लामाबाद तो नहीं जाता। पिंडी तो पंजाब आपके नाम भी तो बताएं कोई ऐसा नहीं, नाम नहीं छोड़ना। अच्छा मेरे अपने साथी अमूमन कबूतर मेरे अपने घर में अक्सर झुंड में बैठते हैं, मतलब 3 बजे पहला बैठा, 4 बजे पूरे हो गए इस तरह। तो मेरे पे कई लोगों ने बोला कि जी ये इनके पास पट्टी वाले क्रॉस है, सादुल बासित की वजह से ये इन्होंने कबूतर बनाए हैं, सेट किए। इस सीजन उन्हीं की इसी तरह के कबूतर बैठे हैं, तो वो बात फिर उन्हें भी लागू हो जाती है। नहीं, वैसे आपने किया? नहीं, मैंने नहीं किया, अब तक नहीं किया। पट्टी वाले मैंने रखे जरूर हैं, पर मैंने अपनी खूबसूरती के लिए, उनकी एक हुस्न के लिए, अपने शौक के लिए मैंने रखे हैं। 2, 4, 5, 6 कबूतर रखे हैं, चलो एक, पर अभी तक मेरे पास क्रॉस में कोई कबूतर अब तक नहीं। और बाकी रह गई बात पिंडी इस्लामाबाद की, इधर लातादाद छतों में पट्टी वाले कबूतर हैं भी, क्रॉस में डल भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, पर मानने को दिल तस्लीम है। मेरे पास है, मैंने आपको लाइव में बताया, 4, 5, 6 बंदे बैठे हैं, तो मेरे पास मौजूद है। बार उड़ाना वो एक अलग बात है, पर पिंडी इस्लामाबाद में 99% छतों में ये इनका पर मौजूद है। और मुझे पता है मेरे ज्यादातर मतलब पिंडी इस्लामाबाद को आपने, क्योंकि वो आपके सामने जब मुशाहिदे में वही आता है इलाका, मैं खुद ऑर्गेनाइजर हूँ, टूर्नामेंट्स कराता हूँ, मुझे लोग खुद बता देते हैं। तो फिर आपके पास कोई निशानी ऐसी है जो आप उनको पकड़ते हैं? बहुत मुश्किल काम है इनको पकड़ना। नहीं, वो आरिफ भाई भी एक बात किया करते हैं, और उस्ताद भी एक बात करते हैं कि ये कबूतर हट के आके बैठता है, ऊपर हाई फ्लायर ऊपर से बैठता है, ये इस तरह जाके बैठता है। लेकिन लो फ्लायर जो कबूतर है ना, मेरे पास एक कबूतर घर पर मौजूद है, एक ही कबूतर जो मैंने अपने घर पे रखा, मेरे बेडरूम में मेरे साथ होता है। कभी शायद आपने कोई वीडियो देखी हो, उसको मैं जहाँ से उड़ाता हूँ मेरे हाथ पर ही बैठता है, तो दाना ज़मीन पे नहीं खाता, मेरे हाथ पे दाना खाता है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं
घर से बाहर भी हूँ, अगर किसी बच्चे ने भी घर से निकाल के उड़ा दिया तो उड़ता उड़ता मुझे तलाश करेगा, जहाँ मुझे देखेगा वो आके मेरे आगे बैठ जाता है। अभी मेरे पास है वो कबूतर, कभी इंशाल्लाह आपको शो करूँ। तो बात ये है कि इस कबूतर की नेचर ऐसी है, इसको आप जिस तरह ढालेंगे ढल जाएगा। अब हमारी जो कबूतरबाजी की जो लो फ्लाइंग की जो कामयाबी है, एक बड़ा अहम पैटर्न आपको बता रहा हूँ। हम इस कबूतर को आदि करते हैं कि घर की जब लाइटें हों तो आपने बैठना है, रोशनी में आपने नहीं बैठना। हम इस कबूतर को समझा देते हैं, सिखा देते हैं आप रोशनी में अगर कबूतर आ रहा है बैठने के लिए तो हम उसको डराते हैं, और इतना डराते हैं कि 6-6 घंटे, अगर 1 बजे बैठने आ रहा है तो हम उसको रात 7, साढ़े 7, 8 बजे तक लेके जाते हैं। उसका ज़हन ये बन जाता है कि मालिक चाहता है कि मैं रोशनी में ना बैठूं, मैं अंधेरे में बैठूं। टूर्नामेंट वाले दिन बाजियों से पहले फड़कों में हम उन कबूतरों को छोड़ देते हैं, और वो कबूतर पूरा दिन, चाहे जैसी भी गर्मी पड़े, जैसा मौसम हो, भूख प्यास लगे, कुछ भी लगे, जब तक उसने रात की अंधेरा और रात की लाइटें उसने नहीं देखनी, उसने घर आके बैठना नहीं। तो ये जो आप क्रॉस बैठने की बात कर रहे हैं और जो ऊपर से बैठने की बात कर रहे हैं ना, ये उस कबूतर की आदत आप बनाओगे। क्रॉस बैठने आ रहा है कबूतर, आप उसे डरा दें, ऊपर से आएगा, जब ऊपर से आ जाए आप उसे वेलकम करें, वो बैठेगा और आदत बना देगा अपनी। ये टेक्निक है उसकी। ये आया क्रॉस बैठने के लिए, आप उसे डरा दें, वो फिर जाएगा, फिर क्रॉस बैठने आएगा, फिर डरा दें, फिर क्रॉस बैठने आ रहा है, फिर डरा दें। लेकिन पहली खसलत तो उसकी यही है कि वो क्रॉस बैठने आएगा, बचपन से वैसी बैठेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने इस चीज़ को, अपनी उस कमजोरी को दूर करना है, तो आपके पास तो सोल्यूशन मौजूद है ना उसका, यानी कि आप इससे भी बच सकते हैं। 100% बच सकते हैं। जब वो कबूतर ऊपर से बैठने के लिए आता है, उसे आप वेलकम करें, वो खामोशी से आके बैठ जाएगा, उसका ज़हन बन गया कि मालिक ये चाहता है। अब आप उसे जब उड़ाएंगे उसने ऐसे ही आगे बैठ जाएगा। आपने गोले कबूतर देखे होंगे जो लोग लड़ाते हैं, जी जी, वो भी पीछे ब्रीड अगर जाके देखो तो पट्टी वालों का मुझे अमल दाखिल कबूतरों में भी है। उसे लड़ाने का ये कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर एग्जांपल जो मेरा हरीफ है उसके कबूतर यहाँ उड़ रहे हैं, और मेरे कबूतर बार बार मैं उड़ाता हूँ 100, 150, 200 कबूतर इस तरफ जा रहे हैं। तो जब वो घर आएंगे ना तो मैं उन्हें डराऊंगा, पटाखे मारूंगा। जब कबूतर ये पट्टी रखेगा मेरे हरीफ के घर की तरफ वाली, तो जब वापस आएगा तो मैं उसे दाना दूंगा, मीठा दाना होता है बाजरे में बना के देते हैं, तो उसका जहन बन जाता है कि मालिक आज यहाँ भेजना चाह रहा है, वो डेली के ऊपर। उसके बाद उन्होंने एक गलती से भी टन यहाँ का लेना, सारी उड़ाने यहाँ की। कल आप चाहते हैं यहाँ जाए तो उसको आप कल नए रख पे डालें, उसको नए रख पे डालें। तो कबूतर एक ऐसा परिंदा जो मालिक की मर्जी से होता है। क्या अच्छा कबूतर होना जरूरी है, लेकिन मालिक का समझदार होना इस कबूतरबाजी में। नहीं, आप कह रहे हैं उनमें टोली वालों में पट्टी वालों का पर है, टोली वालों में पीछे जाके पर है इनमें। हमने जो आदतें देखी है इनकी रनिंग देखी है, और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इन कबूतरों के ऊपर, तो 100% है। तो वैसे दोनों साउथ पंजाब का शौक कुछ भी हो सकता है। जी जी, बिल्कुल इसमें जो है वो ये चीज़ मौजूद है। सर जो अच्छा पट्टी वाला होता है जी, उसमें क्या निशानी होती है? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस लो फ्लायर का है, इसलिए अगर कोई सवाल गलत हो तो एडवांस में बात रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की। देखें, आज मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, लाहौर के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी अच्छे कबूतर की बात करूंगा तो मुझे यहाँ के वेदर को सबसे पहले समझना जरूरी है। मैं जिस शहर में बैठा हूँ, यहाँ किस मौसम में टूर्नामेंट उड़ाए जाते हैं, जेठ में उड़ाते हैं, मई, अप्रैल, मई, जून, किस महीने में उड़ाते हैं, उस वक्त वेदर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मई में यहाँ टूर्नामेंट उड़ाया जाता है तो मई के अकॉर्डिंग मैं उस कबूतर को परखूंगा। शायद अभी आपको, और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, छोटी सी बात, सॉरी, इनका मई और हमारा मई डिफरेंट है। इनका मई बादलों में होता है, बादलों में जी, इनका मई और है, हमारा मई जेठ में होता है तेज धूप में, इनके यहाँ अप्रैल में वो मौसम है। अप्रैल में मौसम होता है। और इसीलिए मैंने ये बात की कि पहले उस मंथ के वेदर, उस सिटी को देखना है। ये भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मई में उड़ाया जाता है, और मई में यहाँ हवा नहीं होती, बंद हवा है, और बादल भी नहीं है आपके पास। तो यहाँ हमें इंतहाई स्लिम स्ट्रक्चर का कबूतर चाहिए होगा, बिल्कुल जिस पर गोश्त ना हो, और जिसके कुंडे पे भी गोश्त ना हो, जोड़ उसके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। फिनिश बहुत ज्यादा, कबूतर ने जितना हाइट पे टाइम करना है टाइम करेगा, नीचे आएगा वो कबूतर बैठ जाएगा। और अगर जो कबूतर सुबह ऊपर नहीं जाएगा, लो फ्लायर, हाई फ्लायर का यहाँ का मुझे अभी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा, जो नीचे रुक जाएगा लो फ्लायर, वो 9-10 बजे बैठ जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी शायद मर भी जाए कबूतर। तो हमें फिर इस वेदर के अकॉर्डिंग कबूतर बनाते हैं। अब कराची में अगर हम अप्रैल में उड़ाते हैं लो फ्लायर, तो उसके लिए हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए जो यहाँ पे मई में बना रहा हूँ। और अगर हम मई में वहाँ कबूतर उड़ाते हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ फरमा कबूतर चाहिए जो हवा को काट सके, जिसके आखिरी के जो कुंदे हों, जो लास्ट जो 10वां कुंदा बहुत पतला होना चाहिए, जो कबूतर को चलाने में मददगार साबित हो, हवा में बेहतर हवा। अच्छा सर, अगर हाई फ्लायर का जो स्ट्रक्चर है लो फ्लायर की तरह कर ले तो उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा परवाज का? देखें, लो फ्लायर वो कबूतर है, अगर फॉर एग्जांपल वो कबूतर आपने सारा दिन आसमान में बंद करवा के उड़ाना है, वो मालिक की मर्जी के मुताबिक बंद होकर उड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, फूल अच्छा हो, कबूतर अच्छा हो, मालिक की मर्जी से बंद होकर उड़ेगा। यानी 8-9 घंटे 10 घंटे लो फ्लायर को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली जो है आपने सुबह उड़ाना है,
और वो जाके बंदी में उसने खड़े हो जाना है और खुल के आना है और आपके सामने बिल्कुल तारा बन के आगे बैठेगा वो जब आपने उसको आगे बुलाएंगे। और उनकी खसलत को दूर करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है कि मतलब जैसे वो अभी बात हो रही थी वो कुंदे से कुंदा मिला के चलते हैं, वो अलग अलग भी उड़ जाते हैं, अलग अलग हाँ। वो थोड़ी आगे की चीज़ है, मैंने इसलिए शायद मैंने कहा मतलब मैंने खसलत के हिसाब से बात कर ली। आप दोस्तों देख रहे हैं कामिल भाई का कितना एक्सपीरियंस है, हर सवाल का जवाब उधर से आ रहा है। जी उस्ताद जी। तो इस कबूतर को आपने आदत बनानी है, इसकी रूटीन बनानी है, ये उड़ जाएगा। यानी कि आपके मुताबिक जो लो फ्लायर है वो आदत है, ब्लड नहीं है। नहीं ब्लड सर ब्लड तो है ही है ना, ब्लड ना हुआ तो फिर तो कबूतर अगर ब्लड आप अच्छा नहीं है तो आधा घंटा भी नहीं आप उड़ना। जितने हमने अभी तक सवाल किए आपने खत्म किए हैं आदत पे कि कबूतर की आदत बना लो, यानी कि इट्स मीन के कबूतर की वो आदत है, उसका ब्लड नहीं है। सबसे पहले अच्छा कबूतर, अच्छे कबूतर का कुंदा, पर, पुर्जा, ब्लड ये तो होना जरूरी है। उसके बाद उसकी आदत पे खेलेंगे। एक चीज़ हमारे सामने आ जाएगी कि इसकी उड़ान हम 12 घंटे ले रहे हैं, 10 घंटे ले रहे हैं, तो उसके बाद हम उसकी आदत को सेट करेंगे, फिर वो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आपकी मर्जी का देगा। मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं देखा कि ये जो आपने ब्लड की बात की है ना, ब्लड ये है। और जो पुराने कबूतर थे ना लो फ्लायर, आज से मतलब जब से मैंने देखे हैं, मैं इतना ज्यादा वो नहीं, लोग कहेंगे कि कुछ फजूल बात कर रहे हैं। उस वक्त में जो कबूतर अच्छे हमारे यहाँ साउथ पंजाब में जो अच्छे कबूतर गिने जाते थे ना, उनकी दुमें थोड़ी सी लंबी होती थी और उनके पर दुम से इतने बाहर होते थे, तो वो उस्ताद कहते थे यार बड़ा अच्छा कबूतर है, उसके पास इतने पर उसके दुम से बाहर जा रहे थे। तो ये इनके ब्लड की बात है। अब आपको उस तरह के कबूतर ही नहीं नजर आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है। तो वो ये है कि थोड़ा बहुत ना चेंज मारा है, सब नहीं। तो इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो फी जमाना बात कर रहे हैं, आप उसको वहां पे ना मिलाएं। वो फी जमाना जो आजकल का लो फ्लायर है वो उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो मेन खसलत है वो यही है कि वो नीचे ही रहता है, बहुत मुश्किल से ही बन जाता है, हर कबूतर बन नहीं जाता। ऐसी ये मेरा एक बड़ा मसला हल कर दिया इन्होंने बैठे बैठे। इस तरफ लोगों का जहन बनाने में मुझे शायद टाइम लगता, और मैं अब आपको ना अपनी कबूतरबाजी जो इस वक्त हो रही है उसका निचोड़ ही बताऊं। अच्छा उड़ाने वाला, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पाकिस्तान का कोई भी कोना हो जहाँ लो फ्लाइंग का शौक किया जाता है, उसके पास प्योर लो फ्लायर कबूतर नहीं है। आपके कबूतरों की मदद से हमने कबूतर बनाए, और इन कबूतरों की वजह से हमने ज़्यादातर जो हमारे पास चेंजेस आई हैं वो ये मगर कबूतर और ये सियालकोटी जो कबूतर हैं, सियालकोटी जो कबूतर हैं, मगरों क्रॉस हमने किसी वजह से किया है, उसके भी इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। इन कबूतरों को हमने क्रॉस किया लो फ्लायर, और उसके बाद हालांकि लो फ्लायर की जो प्योर आंख है उस कबूतर की ना, वो या खट्टी आंख है या मकोई आंख है, ठीक है जी। जो बेसिक आंखें थी जिन कबूतरों का इमरान भाई ने भी जिक्र किया, माशाल्लाह बड़ी नॉलेज है इनके पास। जी बिल्कुल, मैं सर एग्री हूँ इस बात। नहीं माशाल्लाह, कामिल भाई लो फ्लायर के बहुत बड़े भाई हैं शरफगन साहब, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। हमने बचपन में इकट्ठे शौक शुरू किया, शरफगन में भी मैंने 2 साल छोटा है मेरा उस्ताद मुझसे। वो तेरी तो इन कबूतरों से जो है वो सपोर्ट लेने के बाद वो कबूतर बनाए गए हैं। अच्छा सर, एक चीज है जो स्ट्रक्चर होता है, अक्सर होता है कि हमारा जो हाई फ्लायर कबूतर होता है ना, उसका हम नीचे से तब्दील करें, उसके परवाज का पैटर्न भी बाजू का तब्दील होता है। तो आपका लो फ्लायर में क्या है? लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर नीचे से स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है ना तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। हम कबूतर को गर्मी में कोशिश करते हैं कि हम इसको हाइट पे रखें, मैक्सिमम हाइट पे रखें, लेकिन दिखना चाहिए कबूतर, नजर से ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नजर से ओझल हो जाता है तो 1 घंटा 15 मिनट तक, 1 घंटा 16 मिनट अगर हो जाए वो कबूतर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नजर नहीं आ रहा। तो हम इसको चमक में रखते हैं, और चमक से थोड़ा नीचे और फिर दोबारा चमक में रखने के लिए उसका जो नीचे का पैटर्न है ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा सर, अगर आपने परवाज में मतलब उसे हाइट पे लेके जाना, जैसे आप गर्मी की बात करें, जी। क्या नीचे से भी स्ट्रक्चर बदलते हैं या फिर परों में भी थोड़ा सा फर्क डालते हैं? परों का पैटर्न भी चेंज करते हैं, लेकिन पर के जो अंदर के 4 पर है ना कबूतर के, फर्स्ट 4 परों की बात करें, एक तो बड़े 4 उनका नहीं, छोटे 4 परों की बात है, बगल के साथ बगल के साथ वाले, पहला उस 4 परों की जो चौड़ाई है वो आपको मोटी लगती है। सबसे पहले तो चीज ध्यान में रखें, जो बंद करना है, जो बंद करना है, हाइट पे रखना है। ठीक है। सेकंड, उस कबूतर की जो हड्डी को थोड़ा सा नाम बेस भी रखते हैं, कश्ती नुमा इसको हड्डी कहा जाता है। ठीक है। वो कबूतर हमारा हाइट पे ज्यादा उड़ता है, क्योंकि जब वो चलता है तो उसको हवा आगे से मारती है, हवा कराची में ज्यादा है, जब हवा मारती है अगर फ्लैट होगा ना तो उस पर बेशक तैरेगा, लेकिन उस रुख नहीं उठाएगा, मुंह नहीं उठाएगा। तो जब बेस भी होगी हड्डी, जब उसको यहाँ टच गोल की हवा गोल, वो गोलाई में हाइट पकड़ेगा। तो हमारी जो कामयाबी का राज, जब कराची में दिन भर हवा चलती है, शाम मगरिब से थोड़ा पहले तक हवा में कमी आ जाती है मैक्सिमम दिनों में,
कबूतर उतार करके फिर नीचे पट्टी करते हैं। अच्छा सर, मैंने ना कुछ एक्सपीरियंस देखा, कराची में कुछ कबूतर देखे, जावेद साबुन वाला तो मेरा मामू का बेटा है, उसके पास मैंने कबूतर देखे सर, उनकी बगलें छोटी हैं। हाई फ्लावर में बगलें छोटी अच्छी होती है कि बड़ी अच्छी होती है? ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस। आप क्या इनकी बगलें छोटी हैं? जुवेद भाई के पास जो मैंने जुवेद भाई के नहीं, कौन से पट्टी वाले? पट्टी वाले लो फ्लायर जो कबूतर है ना, वो वाला पैटर्न नहीं करना, पिछले वाला नहीं, जावेद भाई के पट्टी वाले पट्टी वाले देखें वो देखिए ना, जो लो फ्लायर की बगल का पर है ना, वो हम बड़ा रखना पसंद करते हैं। इसको हम पैराशूट पर कहते हैं, इन परों को जो बड़े पर होते हैं बगल के। उसके बाद ये जो कबूतर अगर कुंदा कम भी चलाता है और हवा जब सामने से आती है तो उसको रोक के भी चलाता है ना, तो वो जो अंदर के पर है ना, वो उसको पैराशूट की मदद से कबूतर को बड़ा स्टिल रखते हैं वो। उसकी वजह से कबूतर को रेस्ट भी मिल जाता है और कबूतर चलता भी रहता है। छोटा पर अगर होगा तो कबूतर को कुंदा बहुत फास्ट चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अगर फॉर एग्जांपल पूरे दिन में उसने 50,000 बार अपना पर चलाना है ना, तो वो शाम जल्दी फारिग हो जाएगा। जितना स्लो पर चलाएगा इतना अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि बड़ी बगल अच्छी है, बड़ी बगल अच्छी है जो लो फ्लायर में हम पसंद हमें भी यही पसंद करते हैं। अच्छे कबूतर के पास अच्छा, अभी ये बात हो रही है लो फ्लायर की, और इसमें जो पॉइंट्स हम देखते हैं जब अच्छे कबूतर की पहचान, हाई फ्लायर में और लो फ्लायर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कि आप समझते हैं कि रिजेंबल करते हैं एक जैसे, कि ये पॉइंट पे ना आप उन पे वो कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे भी कुछ पॉइंट्स होंगे। देखिए, एक जो बुनियादी पॉइंट है जो मैच करना चाहिए वो कबूतर की खोपड़ी है। ये शायद इस चीज पे किसी को इख्तिलाफ हो, उसकी मर्जी सर है। जी बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट। ये दोनों को जो है ना, खोपड़ी को आपने जो है सबसे पहले नजरअंदाज नहीं करना, इस पे फोकस करना है। सेकंड चीज, जो कबूतर की बगल के अंदर के जो पर हैं, छोटे जो परियां हैं, वो मैटर करती हैं। वो दोनों की सेम रिजल्ट आपको देंगी, क्योंकि हम लो फ्लायर के साथ हाई फ्लायर का भी शौक करते हैं। मेरी वहाँ अलग से छतें कुछ हाई फ्लायर की हैं, तो ये चीज़ हम बड़ा कॉमन उनकी चेक करते रहते हैं। दूसरी बात है जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग होगा कबूतर इतना रिजल्ट देगा। अच्छा सर, आपने खोपड़ी की बात, जरा खोपड़ी डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरह की खोपड़ी आप पसंद करते हैं लो फ्लायर और हाई फ्लायर में, वो भी जरा। कोई कबूतर लेके आना नहीं, कोई हाई फ्लायर मैं हजारों कबूतरों पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है खोपड़ी का, वो आज आपको बता रहा हूँ मैं। उसमें से पकड़ ले वो जो जोड़ों वाला। ले आता है, कमी पे ले आता है। अगर वो खोपड़ी में वो खामी है ना, अगर वो मालिक कहता है कि मेरा कबूतर बहुत ज्यादा उड़ता है और ये बच्चे बहुत ज्यादा उड़ाता है, अगर वो खामी मौजूद है उस कबूतर में और वो बच्चे भी उड़ा रहा है, वो धोखा दे जाएगा आपको। अगर वो 10 बच्चे आपने उनके निकाल, पहली दफा ये मैं सवाल करूँ, जो अकल का पॉइंट है जी जी, वो खोपड़ में है कि आंख में है, ये आपने आज डिफरेंशिएट करना है। कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं सर, अब बात इसमें नाराजगी वाली बात नहीं, आप खुल के करें। क्या कह रहे बात ये हैं? है, हाँ जी, अकल पूछने का हमें देख लेकिन जी आप आँख की कह रहे बात हैं कर अकल रहे जो हैं, उसकी आँख आप में है या आँख की बात खोपड़ी कर में। रहे हैं। एक मिनट बैठ जाओ एडे। अच्छा उधर बात चल रही है। काफी खुश है। आप आँख की बात कर रहे हैं, कबूतर की खोपड़ी की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, आपकी आँख का कलर क्या है? मेरा तो डार्क ब्राउन है। आपका कुछ और है, उनका कुछ और है, दूसरा कुछ और है, आपके भाइयों का भी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, आपकी अम्मी अबू का भी चेंज होगा। बिल्कुल ऐसी। एक मस्जिद में इमाम साहब खड़े हैं, उसकी आइस का जो कलर है वो लाइट ब्राउन है, और एक कोई दहशतगर्द पकड़ते उसकी भी आंख का डार्क ब्राउन है। मौलवी साहब को भी साथ फांसी दे सकते नहीं। बात ये कि आंख अल्लाह पाक ने सिर्फ देखने के लिए बनाई, इसका काम है देखना। इस आंख चाहे मर्द की हो, औरत की हो, परिंदे की हो, जानवर की हो, कबूतर की हो, इसका कोई मैटर नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। आज जर्चा कबूतर है, मैं 24 घंटे उड़ाता हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उसमें तो ना डोरा है, ना ज़मीन है, ना तेल है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग तो फेंक दोगे उस कबूतर को, यानी वो क्यों रहा है फिर वो कबूतर? और हाई फ्लायर, मुझे बताएं, आप लोगों ने हजारों कबूतर देखे होंगे, वही उसी आंख का सेम कबूतर 2 घंटे भी नहीं उड़ता, क्यों? फिर आंख कहाँ चली गई आपकी? ये आंख माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ माफी मांग के कहना चाहता हूँ, ये आंख सिर्फ और सिर्फ कबूतर बेचने वालों का एक जरिया रास्ता है। वो लेने वालों कहते जी इस आंख का इतने डोरे ऐसे होंगे तो इसकी कीमत ये, और इस आंख के इतने डोरे होंगे। लाल आंख के उड़ते हैं ना बिल्कुल, तो सारे लाल आंख के जालों से खरीदो, एक साल दाना क्यों खिलाते हो आप? उस्ताद जी आंखों पे अब बाद में आना, पहले जरा खोपड़ और अकल पे आ जाइए। देखिए जी, दिमाग चाहे इंसान हो परिंदा हो, उसके दिमाग जो है वो सर में अल्लाह ताला रखा हुआ है। अब कई लोग कहते हैं यहीं रहो, यहीं रहो। नहीं चाहता आगे, यूं ही खोपड़ी जाऊंगा। बड़ी होनी चाहिए,
खोपड़ी ऐसी होनी चाहिए। कई लोग अपना अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने ज़ाती तौर पर जो चीज़ देखी है ना, इस खोपड़ी को आप साइड से देखें। हम अक्सर जाके ना यूँ कबूतर को देख रहे होते हैं, लोग कहते हैं जी आप तो आँख को नहीं मानते, फिर आप क्या देख रहे हैं? हम आँख नहीं देख रहे होते जी। इसका जो ये टॉप है ना, जी जी ये जितना फ्लैट होगा, जी, ये जितना फ्लैट होगा ये कबूतर रिजल्ट देगा आपको। जबरदस्त। और जिस कबूतर की खोपड़ी ऊपर से राउंड हो जाएगी, बेशक बच्चे उड़ाए कुछ भी करे, वो आपके घर पे एक लानत से कम नहीं। बस ये याद रखिएगा, उसने धोखा बुरे वक्त में दे जाना है आपको। मौसम पड़ गए, आंधी तूफान आ गई, कोई उखड़ लग गया, हवा क्रॉस चल गई, उसने बाहर गिर जाना है। लेकिन ये अपनी समझ बूझ के लिहाज से बेशक दब के आ जाएगा आंधी में, लेकिन घर इसने आके सर एक मिनट थोड़ा सा तो आप कहते हैं चपटी खोपड़ी होगी। हाई फ्लायर कि कैसे हो खोपड़ी अगर उसकी चपटी है ना, तो वो पॉजिटिव हाई फ्लायर का बाबा जी को बैठो। सर, इसके अलावा जो सर होता है ना सर, और जो चूंच होती है, चूंच का माथे के ऊपर नीचे होना भी जो सर को ना तब्दील करता है। जो आप सब बता रहे हैं, अगर चूंच बिल्कुल उसका माथा नहीं होगा तो ये इस तरह का सर बनेगा। इस बारे में क्या ख्याल है? चूंच की बनावट भी तब्दील होगी? तब्दील होगी। ये जो क्रॉस है आपका ना चोंच का, इसको बाँच कहते हैं, क्या कहते हैं? बाँच कहते हैं ना, इसको कहते हैं। इसको जब हम अपनी आंखों से गुजरता हुआ देखें ना, कट मारता हुआ, तो ये आंख के नीचे से जाना चाहिए। आंख ऊपर होनी चाहिए, आंख ऊपर होनी चाहिए, खोपड़ी के दिमाग के करीब होनी चाहिए आंख। अब यूं अगर इसको हम क्रॉस करके देखते हैं ना, यूं क्रॉस करके, तो जितनी आंख इस बाँच की लाइन जो कट रही है उससे ऊपर जाएगी, कबूतर आपका अच्छा होगा। यानी कि आप थोड़ा सा तो वाइड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, तो वाइड हो जाएगा। बिल्कुल। हम आगे समझदार पीछे हर तरफ देखता है। हम समझदार कबूतर किसे कहते हैं? इसीलिए जो वो घर वापस आए, चाहे जितनी लंबी उड़ान दी, जितनी भी गर्मी, कबूतर घर वापस आए, तो उसकी देखने की सलाहियत, जब वो 12-14 घंटे उड़ चुका होता है, गर्मी मार खा चुका होता है, तो उसकी आंख बड़ी इजीली आगे देख रही है, तो कोशिश करेगा मैं घर पहुंच जाऊं। यहाँ पे सर मेरा एक छोटा सा और सवाल है कि आंख जो उसकी पलक होती है, जी, जी। पलक का डायल अंदर से बंद होना चाहिए कि वो वसी पसंद करते हैं लो फ्लायर में? आप मतलब डायल उसका देखो खुला हो, टोटल जो आंख है ना, ये आंख का जो साइज है, ये बड़ा हमें पसंद है, थोड़ा बाहर निकला हो, बाहर निकला हो। बड़ा हो और बाहर निकला हो। जो इसका लेंस है, इसको लेंस कहा जाता है, जो बिल्कुल सॉफ्ट पर होता है, वो थोड़ा बाहर निकला होना चाहिए। इसका कबूतर का इस तरह बाहर निकला हुआ है ना, इस तरीके से बाहर निकला हुआ होना चाहिए। ये इसकी अच्छी आंख साइज का और कबूतर का ना कुछ आंख का बनावट होता है जो चूंच की तरफ होता है, कुछ का दरमियान में होता है, कुछ का तिल की मतलब बात बैज भी होता है। नहीं, मैं तिल की बात नहीं कर रहा, पूरी आंख की जो पैटर्न होता है ना वो डिफरेंट होता है। चूंच की तरफ होता है, ऊपर होता है, और बाजू का सेंटर में भी होता है। आपको कौन सा अच्छा पसंद है? हमें तो जो ऊपर की तरफ होगा वो पसंद है, ऊपर की तरफ, बिल्कुल। और जो चूंच की तरफ झुकाओ, क्रॉस करके निकल जाए, जो चूंच की तरफ झुकाओ, बैज भी जिसे नहीं, कहते हैं। कोई अहमियत नहीं हमारी नजर में। नहीं, आप सवाल सही तरह समझे नहीं। यार नहीं, मैं आपको एक बात कहूँ, अभी तो आप उस चीज़ को छोड़ दें, वो दोबारा करते हैं सवाल। पुख्तगी की आपने बात की कि चोंच नीचे, और ये पुराने जो बुजुर्ग उस्ताद है ना, वो कहा करते हैं पुत्र पंजे चेक कर, क्या पक्के पंजे तक कबूतर ये नहीं जाएगा, ये बड़ा सियाना। हाँ, मजबूत। तो वो क्या वजह थी? देखिए पंजे आज भी उस्ताद जो है ना, पुराने माहिरीन, नए जो उस्ताद हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, जो शौक को ना, वो दो तरह के पंजों को ज़्यादातर जो हमने देखा है लोग पसंद करते हैं। इस वक्त कराची के आवाम आपको बहुत देख रही है, साकिब बाबा साहब हैं, आसिफ जमाल साहब हैं, जी माशाल्लाह, मसूद भाई हैं, मसूद शेख भाई माशाल्लाह बाकी करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कराची में। आसिफ जमाल भाई, वो तो मोबाइल पे देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। तो पंजों के अकॉर्डिंग जो है आपने जो बात की ना, अब मजबूत जामनी पंजे एक ज़माने में लोग बड़ा पसंद करते थे, अभी भी करते हैं लोग पसंद, ये अच्छे पंजों का मालिक है। और या खुश्क पंजे हों, अगर जामनी नहीं भी हैं, अगर रेडिश है उनके अंदर, फॉर एग्जांपल वो पिंक कलर में भी आते हैं, तो ड्राइनेस ज़्यादा होनी चाहिए उन कबूतरों में, उन पंजों में, तो लोग वो भी पसंद करते हैं। इसके अलावा जो ये उंगली है, ये उंगली ये पतली और लंबी होनी चाहिए, और जो नली है ये भी जितनी पतली हो उतना अच्छा है। उसकी वजह क्या है? उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक देखें, अब एक चीज़ का स्ट्रक्चर अब देखते आए ना आपकी उड़ान में, अब ये झूठ है कि इसके ऊपर कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी जाए कि जी उससे ये फ़ायदा होता, कोई नहीं। इस टाइप के जो कबूतरों को जितनों को भी आजमाया गया, उन्होंने रिजल्ट दिया, बस ये इसकी सबसे बड़ी लॉजिक है। बाकी अल्लाह को पता है कि इसके अंदर क्या मसला है। नहीं तो वो जो सियान की बात थी, पंजों से रिलेटेड जो उस्ताद करते हैं कि पक्के पंजे क्या है, ये घर अपने जरूर है। तजर्बे में बात करते थे, सही करते थे, आज भी यही बात है। वो ठीक है बात, मतलब वो भी चलती रहेगी, 100% चलती रहेगी। वो इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करोगे, सर बड़ा अच्छा हो, कुंदा अच्छा हो, स्ट्रक्चर हो, उंगलियां इतनी इतनी मोटी हो, तो किस काम की? सही। सब चीज़ देखनी है। अरबाज कोई सवाल? अच्छा जी उस्ताद जी, मेरा एक सवाल है। ये हमारे एक सीनियर उस्ताद हैं लाहौर के, उस्ताद टोनी साहब, उनका साहबजादे भी हैं, और बड़े अच्छे सवाल करता है, बड़ा अच्छा। अच्छा उस्ताद जी, हमारा लग जाता है कि इसमें लो फ्लायर का क्रॉस है,
आपने बताया कि कमगर भी डालें, सियालकोटी कबूतर भी लो फ्लायर में डालें, क्या आप पे भी कोई एलिगेशन लगता है? नहीं, हम पे कोई एलिगेशन सवाल कर चुके हैं अच्छा, हम पे यही उनका जो कहने का मकसद ये है कि अगर लो फ्लायर अरबाज भाई लेकिन इनका आप सिर्फ उसका 1.25 pattern- घंटे का ना, एक जो 1.25 घंटे में कबूतर नजर आना चाहिए। कोशिश यही होगी कि कबूतर नजर आए, तो मतलब By सारा ही rule डाल चलना देंगे तो चाहिए। वो 1.25 घंटे में नजर तो नहीं आएगा। नहीं कोई और भी चल जाए तो इसलिए कोई बात इनकी नहीं, कोशिश बाय ये रूल डाल इनके के जो है ना, कुछ जो ना इनके कुछ रूल्स हैं उन पर पूरा आना उस चाहिए। पर पूरा आना चाहिए। अगर हम ज्यादा हाई फ्लायर घंटे 1.5 बार नजर आना चाहिए। 1 घंटा 15 मिनट 1.25 घंटा अच्छा, वो समझ जो वो जो कबूतर कट जाएगा, जो उनके उसूल है ना सारे, अगर उन सब पे आपका हाई फ्लायर भी उड़ता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम कोई इतराज नहीं है। अच्छा सर, अब आते हैं बात थोड़ी सी पुख्तगी की तरफ आते हैं, शुरू आवाज़ इसी से हुआ, लेकिन ये हमारा जो सेगमेंट है वो पूरा नहीं हुआ। कबूतर की नीचे से पुख्तगी कैसी पसंद करते हैं आप? क्या पैटर्न होना चाहिए? हड्डी और जोड़ का क्या मतलब फ़र्क होना चाहिए? उसमें गैप कम या ज़्यादा, सख्त या नरम? देखिए, हमने अक्सर उस्तादों से सुनते थे जी कबूतर सख्त हड्डी का होना चाहिए, अक्सर से हम सुनते थे जी कबूतर सॉफ्ट हड्डी का होना चाहिए। लेकिन ज़ाती तौर पर जो हमारा हमने मुशाहिदा किया अपने कबूतरों में, साथियों कबूतरों में, शागिर्दों की छतों पे, सैकड़ों छतों पे कह सकते हैं, वहाँ एक तो जो हड्डी आपकी पोटे से शुरू हो रही है ना, ये ज़रा देखना इसको, यहाँ से हड्डी शुरू हो रही है, ये हड्डी शुरू होकर ना इसको आप जाने दें, ठीक है। ये यहाँ आके वो डबल जॉइंट आपका मिल जाएगा। इस डबल जॉइंट और इस हड्डी का जो इख्तिताम है, जहाँ ये हड्डी खत्म हुई है, इसके सेंटर में जो ओपन स्पेस है ये कम से कम होना चाहिए। ये जितना कम होगा आपके कबूतर का स्ट्रक्चर मजबूत करेगा, जिसको जोड़ कहते हैं। जिसको जोड़ कहते हैं। अब अक्सर ना ये उस्ताद जी अंदर गैप, जोड़ और हड्डी के दरमियान ये वाले जो गैप जोड़ की है ना, बात कर रहे हैं। जो जोड़ के दरमियान में जो गैप होता है उसकी बात उसकी ये देखे ना, मैंने पूरा आपको डायग्राम बता दी ना, ये यहाँ से शुरू हो रही है हड्डी, यहाँ आके खत्म हो रही है, जी, जी। और इसका दूसरा जोड़ ये रख पड़ा हुआ। इस जोड़ में और इस खत्म हुई हड्डी के दरमियान जितना भी कम होगा गैप, जी, उसके हिसाब से कबूतर में मजबूती बहुत ज्यादा आ जाएगी। इसकी क्या वजह है कि जोड़ और हड्डी के दरमियान जो फासला कम होता चला जाता है? आपकी मजबूती देखें, रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो तो आप 50 किलो 100 किलो का वजन लेकर छत पे नहीं चढ़ सकते। ये इंसान की रीढ़ की हड्डी अल्लाह पाक ने पीछे रखी हुई है, इसकी फ्रंट पे समझो रखी हुई है। कबूतर जब उड़ता है तो उसको फेस करता है ना, एयर को फेस करता है और एयर वेंट प्रेशर को फेस करता है, और इससे कनेक्ट जो है वो एक पिंजरा है पूरा, आपने कबूतर ज़िबा हुआ वो देखा होगा, ये पूरा पिंजरा है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट बन रहा है। तो इस हड्डी की मजबूती जो है वो आपके ऊपर के जो फ्रंट है, जो टॉप है, उसको मदद करेंगे। अच्छा, जोड़ नरम पसंद करते हैं? मैं सख्त जोड़ पसंद करता हूँ, सख्त टाइट, सख्त जोड़, बंद या बंद, बिल्कुल बिल्कुल बंद, हवा भी ना हवा गुजरे? भी ना हो। लो फ्लायर उसका में ना भी इस मैंने बात- लो फ्लायर में या हाई फ्लायर में? लो फ्लायर के अकॉर्डिंग, हाई फ्लायर में भी बात लो ये फ्लायर मेरी बात सुने, जो इन्होंने ये बताया ना, हड्डी जितनी लंबी होगी और जोड़ के करीब होगी, ये भी लो फ्लायर का पॉइंट है इनसे, ये भी कुछ हमारे अच्छा, लो फ्लायर में जो ये है जरा सख्ती में आ जाता है। जोड़ खुला हो या बंद हो, इसमें भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। कामरान बंद और खुले भाई जोड़ मैंने की ये ना, बात की छोटी है, सी आपको मैं ये मिसाल देता पुख्तगी हूँ। बता रहे हैं, हम उड़ान मांगते हैं। 2019-2020 में मेरे पास एक मादी होती थी मेरी छत पे। उस कबूतरी काम ये था कि जब पूरा ग्राउंड खाली हो जाए, मेरे सारे कबूतर बैठ जाए, चाहे रात 1, 1:30, 2 बज रहे हो, कबूतरी उसके बाद आगे बैठती। 20 नंबर जोड़ा था मेरे, उसकी पट्टी थी। सही जब उसका जोड़ हम चेक करते, इतनी उंगली जाती थी उसके जोड़ के अंदर। सही। मैं उसको देखूं, बार बार उठाऊं, रखूं, यार यहाँ की कबूतरबाजी तो फेल हो रही है हमारी, इतना ज्यादा उड़ रही है कबूतरी, बहुत उड़ रही है वो कबूतरी। अब उसको मौसम अच्छे मिलते रहे, तो एक दिन हवा हमारी जो है उल्टी चल गई, कोटा चल गया, जिसको यहाँ उखड़ हाँ जी, अभी कहते हैं क्रॉस। उस टाइप का जब मौसम उसको मिला ना, तो शाम को 5 बजे सारे कबूतर चल रहे थे, तो कबूतर सामने इसकी बिल्डिंग पर आके बैठ गई। मैंने कहा आज इसने नस्ल अपनी वो हड्डी जोड़ जो होता खुला हुआ है, तो उसने वहाँ साबित कर दिया कि भाई इस चीज़ को जो लोग कोई भी पसंद नहीं करता, हाई फ्लायर लो फ्लायर, तो वो सही करते हैं। टैंकी पे जाके बैठ गई। ऐसे जोड़ खुला था या यहाँ से जो फासला कह रहे हैं? नहीं, ऐसे जोड़ खुला, ये जो जोड़ है जो ना, end पे होता है। ये end ये वाला, वाला, ये ऐसे ये जोड़ खुला हुआ। अच्छा उस्ताद जी, सारे बताते हैं कि जोड़ बंद होना चाहिए, नरम होना चाहिए, सबका अपना अपना पैटर्न है। आज मेरा एक छोटा सा मासूमाना सवाल कर ले, जोड़ का काम क्या है? देखें, जोड़ का जो काम बनानी है, जोड़ का जो काम है ना, स्ट्रक्चर है ये। अब ये बिल्डिंग हमने बनाई है, इसके स्ट्रक्चर आप पिलर वगैरह 6 सरिये के बजाय आप 4 सरिये के रखें, 3 सरिये के रखें, क्या लायक होगी इसकी? आंधी तूफान में गिर जाना है इसने।
इस तरीके से अगर इसके पिलर्स मजबूत होंगे, इसके तमाम जो बीम होंगे मजबूत होंगे, तो इसको आंधी तूफान भी कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। यानी फिर आपके पैटर्न के मुताबिक जो हाई फ्लायर का जोड़ है वो हम नरम पसंद करते हैं, उसके तो फिर पिलर कमजोर हो गए, तो आप 150 कबूतरों में से आखिर में 25 रह जाते हैं, क्यों? लेकिन नरम जोड़ वाले रहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये जो पॉइंट हमने बताया ना, ये आप लो फ्लाई के एक लिए काम करें, किसी भी छत पर आप चेक करें जो कबूतर 6-7 साल से उड़ रहा है, कबूतर है ऐसा यहाँ पर 6-7 साल से उड़ रहा है, जिसने मौसम देखे कहाँ हुए, सामने ऊपर से आ जाए। उस कबूतर को थोड़ा लेके आना। नेट है नहीं है? आता है यहाँ पे थोड़ा सा चलता रहता है इस तरह ना। तो कबूतर आता है, दिखाता हूँ ना, तो ये दे दें आप तो सवाल अपना रिपीट करें दोबारा। भाई, ये दे दें। मेरा सवाल ये था आपसे कि जोड़ का काम क्या है। आपने कहा कि हम आपने कहा कि हम हाई फ्लायर में मैं उसी तरफ नरम बात। आपने कहा कि हम लो फ्लायर में हम सख्त पसंद करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो अच्छा कबूतर होता है उसका जोड़ नरम होता है। इस कबूतर ने खुद गवाही दे दी है अपनी, इसको आप चेक करो, इसकी हड्डी कितनी बड़ी है, उस कबूतरी को भी ले आना, और उसकी हड्डी कितनी छोटी है। 7 साल से क्यों घर वापस बैठ रहा है ये कबूतर? कामिल भाई के लिए ये ना मैंने कबूतर देखे ना परखे, मालिक सबसे बड़ा ये अब उस्ताद आप देख होता है कबूतर का। ये 7 साल से कबूतर क्यों वापसी कर रहा है? आप हाई फ्लायर की हड्डी ये बनाओ, जाओ, कबूतर कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। 10 साल हो गए, 10 साल। सही थोड़ा सा डिफाइन भी करें किस तरह की हड्डी है ये, हमने तो नहीं पकड़ के देखा ना, आप तो बता सकते हैं। लेकिन ये वो हड्डी है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपने बताई आप है। खुद गर्मी, फुल गर्मी में 2-3 बजे। लेकिन जी इस कबूतर की हड्डी यहाँ शुरू हो रही है, आप बेशक जूम करके दिखा लें। जी मैं ये हड्डी यहाँ शुरू हो रही है, चल रही है अभी हड्डी इसकी, अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। ये यहाँ आके इसकी हड्डी खत्म हो रही है, अभी मेरी उंगली का ये कोना इसकी खत्म हुई हुई हड्डी के साथ टच है, और यहाँ जोड़ मेरे साथ आगे टच हो गया। सर जी वो तो फासला कम हो गया ना, वो तो फासला कम हो गया आपके मतलब पैटर्न के मुताबिक हड्डी जोड़ का फासला कम हो गया। बात हो रही है जोड़ नरम और सख्त। यार वो हर पॉइंट पर कर रहे हैं ना, सारे पॉइंट देखें। आप नरम और सख्त किसे कहते हैं? जो लास्ट हड्डी होती है लास्ट हमारे हाई फ्लायर में नरम होती है। यानी इसको प्रेस करो तो नरम फील होती हाँ है। जी प्रेस क्या करना, हल्का सा उससे फीलिंग नरम और प्रेस ही होगी ना। मैं समझ गया, वो तो प्रेस करेंगे तो आपको नरम फील होगी। आप एक पत्थर और कॉटन की मिसाल ले लीजिए। हाँ जी। कामरान भी आप चेक करें इस कबूतर की हड्डी नरम है या सख्त? फिर फतवा ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ 2 बज गए। नहीं है, सही है, सही सब हड्डी ये सख्त हड्डी कबूतर, ये कबूतर वापसी करेगा, हमेशा करेगा। आप लेट आए हो। आप सिर्फ जो चीज आप कह रहे हैं वो आप उसकी लचक में चली जाती है। लचक से करे जाते हैं। वो ये लचक की बात कर रहे हैं उसमें। आपका जो सवाल है, अब देखो मैं माजरत हमारे आप माशाल्लाह माजरे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो दिल नहीं, करता वो तो बोले, ठीक खुल है, के लेकिन बोले। बात ये कि हम आपस में बैठे हुए और देखने वाले हजारों होंगे इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात ये है कि हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, अपना एक तजर्बा है। अगर कोई पंजाब का, सिंध का कोई नामवर उस्ताद हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने कई बार चैंपियन बन चुका हो, वो अगर इस किसी बात पे ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसकी बात मानी जाएगी। एक शख्स बेचारा मेरी तरह कमज़ोर सा कबूतरबाज हो और वो कबूतर हमारी इन सारी बातों को चैलेंज कर देगा, तो वो कोई मकसद नहीं है। जिसका कोई अपने फर्स्ट सेकंड नहीं आता रहा, पोजिशन में नहीं आता रहा, खुद जीतता ना रहा हो, तो उनकी बात को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो अच्छे उड़ाने वाले जितने भी बड़े नाम हैं, वो इंशाल्लाह हमारी इस किसी बात को डिनाई नहीं करेंगे। अगर वो बताएंगे नहीं किसी को तो वो डिनाई भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उस्ताद वही है जो अपना इल्म फैलाए, उस्ताद वही है जिससे लोग मुस्तफीद हों। इस इल्म को अगर आप कब्र में ले जाओगे तो किसी काम का किसी का सही बात। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारी कबूतरबाजी में चल रही हैं, और इन चीज़ों को देख के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कबूतरबाजी की, लोगों ने बनाए कबूतर, आज बहुत अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं। हम ये नहीं कहते हमने कोई एहसान किया, हमारा फर्ज है ये। ऐसी अगर अल्लाह पाक ने हमें कोई इल्म दिया है तो आप तक पहुँचना चाहिए। सही बात है। जी कमिल। अच्छा बस भी हाई फ्लायर्स में भी तो आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। जी तो कराची के कबूतर भी आपने देखे, इस्लामाबाद भी गए, अब पंजाब के भी आप कबूतर देख रहे हैं, लाहौर में, तो कोई इनमें भी कोई डिफरेंस आता है? किसी डिफरेंस से आप वो करते हैं कबूतरबाजी में, कोई फ़र्क लाते हैं इनकी स्ट्रक्चर में? देखिए हम ना उनके मौसम चेंज कर लेते हैं उड़ान के अकॉर्डिंग। वहाँ ज़्यादातर जो हाई फ्लायर चाहे यहाँ हो वहाँ हो, बंद हवा में उड़ाना पसंद करते हैं। वहाँ पहले हमने अप्रैल मई जून में हमने उड़ाए हाई फ्लायर, तो मौसम हवाएं बहुत तेज हो गई थी, कबूतर हमारे जो फेल हो गए। 1 बजे 2 बजे से ऊपर कबूतर नहीं जा रहे थे। फिर उसको रिवर्स लेके आए अप्रैल में। अब जब आसिफ जमाल भी अगर हमारे साथ होंगे अभी इस वक्त, जी देख रहे हैं। तो इन्होंने जो टूर्नामेंट अभी उड़ाया तो अप्रैल से उड़ाया। अप्रैल में माशाल्लाह जो घंटे बनाए गए वो रिकॉर्ड, पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो हम
मंथ चेंज करके मौसम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। बाकी कबूतर जो यहाँ लाहौर में उड़ रहा है, जो इस्लामाबाद में उड़ रहा है, जो कराची में जो अच्छा कबूतर उड़ रहा है, वो तकरीबन सेम पैटर्न के किस्म का है। सही बात। अच्छा उड़ने वाला हर जगह एक जैसे ही एक जैसा ही है, बिल्कुल। तो उसमें ये नहीं है कि आप इसको जी हम जैसे अक्सर लोग कहते हैं, हम कहीं जाते हैं ना कि जी हमने मौसम के मुताबिक कबूतर को चेंज नहीं किया, ये बात हाई गलत फ्लायर में है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये हाई फ्लायर में हम मौसम खुद चेंज करते हैं ना। अब आपने कहा जी मई हमारा आपके अप्रैल के इक्वल है, बिल्कुल। आप मई में उड़ा रहे हैं, हम वही कबूतर अप्रैल में उड़ा रहे हैं। ऐसी है, तो कबूतर में अगर फर्क पैदा कर देंगे तो फिर तो फेल हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही बात। तो यही मेन चीज है इसकी। अभी आपके जो कराची के कबूतर और यहाँ के कबूतरों में जो डिफरेंस देखा है कि अमूमन एक जो उन्होंने बात की थी हमजा भाई ने कि जी यहाँ के कबूतर जो है अमूमन पंजाब के लोगों ने उनमें जी पट्टी वाला डाला है या इस तरह जी की। जी। तो क्या कुछ आपको ऐसा कुछ फील हुआ है, कुछ ऐसा डिफरेंस कि नहीं यार ये वाकई ऐसा लगता है कि इसमें हुआ? देखिए हमने एक दो छतों पर देखा रावलपिंडी की तरफ, उसमें ब्लड लाइन में कुछ उन्होंने चेंजेस की हुई थी, लेकिन उन छतों का जाती कोई रिजल्ट नहीं है। क्रॉस करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है। उसकी वजह ये कि क्रॉस करना बहुत आसान काम है, आंख तोड़ देना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। मकोए को आप सफ़ेद आंख का बना दो या मकोए को आप लाल आंख का जो आप कबूतर बना दो, कोई इसमें कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसी कमाल उस मालिक को उस पैटर्न पर आने के बाद उन कबूतरों को उड़ाने में कमाल है। अब मैंने जो आपसे एक जिक्र किया, अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि हम इनको आदी करते हैं जी अंधेरा हो लाइट जले तो आपने बैठना है, इन तमाम चीज़ों पर काम करना है। अब क्रॉस करके जी बंदा बैठ जाए सुकून से कि पिंजरे पड़ दो गोली मारेंगे इनको मगरब में चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उन कबूतरों को फिर उसके पैटर्न पर लाना है आपने। क्रॉस तो क्या पैसे दे के लोगों ने खरीद लिए कबूतर बने हुए, अब वो खरीदी हुई चीज़ को हासिल तो कर लिया, उसको सही इस्तेमाल जो है वो कारीगर की निशानी है। बिल्कुल ऐसी है। अब तो शायद बहुत अच्छे कारीगर होंगे मुख्तलिफ इलाकों में जो क्रॉस को अच्छा उड़ा रहे हैं, तो कई इलाकों में ज़्यादातर जो है वो क्रॉस करने के बाद फेल हुए लोग, जिन्होंने फिर क्रॉस किए वो नहीं उड़ा सके। बिल्कुल। अच्छा, एक हाजी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने लास्ट जब हम गए थे इस चक्कर से पहले चक्कर में, तो वो जो पट्टी वाले कबूतरों में उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने जब वो उड़े हुए कबूतर अपने दिखाए थे तो उनके जो स्ट्रक्चर थे बिल्कुल पतले स्मार्ट कबूतर थे, छोटे छोटे साइजों के। और आपके यहाँ ट्रेंड है कि रातों को भी वो सारा दिन, रात भी, अगले दिन भी। और सिंध में तो वो कमाल ही हो गया ना, वो तीन दिन उन्होंने उड़ा दिए कबूतर। ठीक है, मौसम तो चले मान लिया कि वो थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन 3 दिन उड़ना भी बड़े मायने रखता है। सही बात। लगातार उड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो कबूतरी 35 घंटे 22 मिनट उड़ी जी, 35 जो घंटे रिकॉर्ड है इस वक्त, वो 35 घंटे 22 मिनट का है। वो हमारी टीम के लोग हैं, जी। नहीं था उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो छोटी बॉडी के जो छोटे कबूतर हैं वो मौसम में सरमा में उड़े थे, कबूतरों के सर्दी में उड़े थे। ऐसी है। और गर्मी में चूंकि हवाएं बहुत ज्यादा होती हैं, सर्दी में कराची में हवा का अमल दखल इतना नहीं है, होती भी है तो स्लो होती है हवा, तो छोटा कबूतर चल जाता है। लेकिन अगर गर्मी में आपने उस मई की और जून की जो आंधी वाली जो प्रेशराइज जो 50 तक जो विंड प्रेशर जाता है, उसमें छोटा कबूतर मार खा जाता है। अब जैसे एक बात है कि कबूतर जब उड़ रहा होता है यूटिलाइज तो अपने फैट्स कर रहा है। जब आपने एक कबूतर स्मार्ट बना दिया उसको, मतलब फैट रेशियो उसके ऊपर आपको नजर देखने में तो नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल। उसके बाद वो कहाँ से वो यूटिलाइजेशन अपनी कहाँ से कर रहा है, किस चीज से कर रहा है? जब वो उड़ रहा है तो 3 दिन उड़ गया वो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। फैट तो उसकी जैसे ही उसको आपने छोड़ दिया, उसने कुंदा चलाना शुरू किया, अंदर उसकी गर्मी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो चले गर्मियों में अगर 1 घंटा करते हैं तो सर्दियों में हम 2 घंटा कर लेंगे, लेकिन पसीना हमें हर सूरत आता है और इतना ही आता है कि कपड़े गीले हो जाएं पूरी तरह। तो वो यूटिलाइजेशन है ना वो चल रही है अंदर। वो कहाँ से किस तरह से वो इसको लेके चल रहा है? और ये बड़ा साइंटिफिक किस्म का रीज़न है जो हमने बड़ा गहराई में जाके वहाँ चेक किया है। मैं कई बार गया हूँ वहाँ, हमारे अपने लोग हैं जो कबूतर, दूसरे लोग भी हैं हमारी टीम के हिस्सा हैं, वो आ रहे हैं वो। लेकिन 2 वजूहत हैं। जो कबूतर सिंध के उस इलाके में उड़ता है, उसी सेम कबूतर को अगर मैं कराची लाऊं तो मैं उससे 35 घंटे उड़ान नहीं ले सकता उसी टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल वहाँ अगर 8 था तो कराची में अगर जिस दिन 8 है तो मैं 35 घंटे उससे नहीं ले सकता। उसकी कुछ वजूहत है। उसकी वजह ये है, कराची इस वक्त सतह समंदर से नीचे है। ये तो हमारी पूरी सोशल स्टडीज को आप कराची सतह समंदर से नीचे, समंदर ऊपर है, और जो हवा चलती है वो समंदर के सरफेस से चलती है हमेशा। सरफेस से चलने के बाद जब हवा जा रही है ना सीधी, तो कराची चूंकि नीचे है तो कबूतर दबेगा उससे।
उसको अपना आप उठाने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है, पूरी जान से चलना भी है और उठना भी है, चलना भी है और उठना भी है। तो मकसद ये कि चढ़ाई पर चढ़ रहा है कबूतर। ऐसी है। अगर हम 22-21 घंटे 24 घंटे मेरे उड़े 29 से 28 घंटे 27 घंटे ऐसे ही, तो वो चढ़ाई पे चढ़े कबूतर। जो कराची की सर्दी की बात कर रहा हूँ, वो जो मातली का टुकड़ा है वो सतह समंदर से ऊंचा है, बिल्कुल समंदर वहाँ से नीचे है, क्योंकि सजावल वाला जो पानी वगैरह जितना भी आ रहा है ये इतना डाउन एरिया है कि सारा पानी, ये हमारे दरियाओं का पानी वहीं जाके गिर रहा है आगे मदीन से आगे, वैसे भी सरसब्ज इलाका है। सरसब्ज इलाका है। तो वहाँ जब हवा समंदर के सरफेस से चलती है तो क्योंकि सिटी ऊपर है वो, तो जब यहाँ से हवा जाती है ना तो वो उठान पैदा करती है। तो वहाँ कबूतर को चढ़ाई पर चढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुंदा चलाना है, वो खुद ही चढ़ता और जाए। उसके बाद उसका भूख का आंसर है कि भाई कबूतर भूखा कैसे उठ गया। भूख के लिए आजकल डिफरेंट तरीके कार यूज़ किए जा रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी आ रही है जो 24 घंटे 25 घंटे कबूतर को भूख नहीं लगने देती, प्यास नहीं लगने। प्यास नहीं लगने देती। वो प्यास इतनी पानी बॉडी के अंदर उसको हवा से भी लेते हैं, तो जब नमी होगी तो ज़्यादा है। टैबलेट भी आती है ना जी जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि 220-25 ग्राम का कबूतर है तो उसकी बॉडी के अंदर पानी 25-30 cc हम बॉडी को दे देते हैं। उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करके, तो जब वो पोटे का पानी सूखता है, छोटे पोटे का पानी सूखता है, तो फिर बॉडी का पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली उसको वो दे देता है। खुराक में मेडिसिन चल रही है भूख न लगने की। फिर उसके साथ प्लस उन कबूतरों को 20-20 18-18 बादाम भी जाते हुए सुबह दे के आपने रैश। जी रैश दे रैश दे के उड़ाया जाए। वो रैश चली उसकी 26 घंटे 25 घंटे, रैश खत्म हो गई, गोली का असर चल रहा है, फिर कबूतर का छोटा पोटा है वो खाली होना है। उसके बाद जो है वो कबूतर सुबह के उसने 10-11 नेक्स्ट डेट के बजा दिए। अब वो रोशनी है, कबूतर भूख भी, कबूतर भूखा भी हो गया, कबूतर प्यासा भी हो गया। हमारे यहाँ ना गर्मियों में कबूतर को पलटा के उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ रैश का सिस्टम है ही नहीं। लाहौर में जी बिल्कुल। एक हो सकता है कि देने से कोई फायदा भी होता हो, लेकिन हमारे यहाँ बड़ों से ही चलता आ रहा है कि कभी भी नहीं दी गई और अमूमन रिजल्ट इसी चीज़ पे लिया गया है और इसी पर ही हमारे लाहौर के कबूतरों का रिजल्ट आता है। तो आप क्या समझते हैं कि रैश देना किन किन मौसमों में बेहतर है और किन किन मौसमों में देनी चाहिए, और क्या गर्मी में भी दी जा सकती है? परफॉर्मेंस पे इसका कोई असर पड़ता है? और दूसरा ये कि रैश की यूटिलाइजेशन कबूतर की परवाज में किस वक्त से शुरू होती है? देखें 40 टेम्परेचर प्लस अगर जाते हैं तो यहाँ तकरीबन गर्मियों में जेट में 40 प्लस ही होता है। यहाँ अगर आपके कबूतर में रैश मौजूद है कोटे के अंदर तो वो कबूतर आपकी प्रोग्रेस नहीं दिखाएगा। ये दाना है ना जिस्म के अंदर हीट पैदा कर रहा है। कोई भी खुराक हो, इंसान है खाली पेट है, उसे गर्मी कुछ और लगेगी। जब उसने खूब खाना खा लिया तो जिस्म से पसीने निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं बैठा उसी रूम में, उसी बॉडी और उसी रूम टेम्परेचर में बैठा हुआ लेकिन पसीने निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि खुराक अगर कोटे में जाती है तो कबूतर हीट को ज्यादा बनाता है। 42-44 तो ऑलरेडी है ही है, उसकी रैश ने उसको 50 फील करवा दिया। सही तो वो फेल हो जाएगा। और हम ये करते हैं 40 से नीचे जिस दिन टेम्परेचर हो तो हम उन्हें गर्मी में बादाम की रैश कोई नहीं देता, गंदम की रैश दी जाती है, वीट दी जाती है। तो उसको एक प्रोसेस से गुजार के देते हैं। उसको 17-18 घंटे पानी में भिगोते हैं। उस पानी में गुलाब का अर्क होता है, कुछ पुश्ते होते हैं वो इसमें ऐड किए जाते हैं और कुछ अर्क मजीद है जो इस पानी में ऐड करके उसे छोड़ दिया जाता है। फिर उनको हम सुबह उड़ाने से पहले चूँकि वाश तो करते हैं पोटे को, वाश करने के बाद हम वो दाने उस दिन के मौसम के अकॉर्डिंगली आज मुझे कितनी उड़ान लेनी है। फॉर एग्जांपल मेरी छत फाइट कर रही है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से पहली उड़ान में हमारी प्रोग्रेस कुछ और होती है। मैं आस्ते आस्ते ऊपर जाके टॉप पर, हमने इस साल भी आखिरी 6ठी-7वीं उड़ान में मैं फर्स्ट पर आया हूँ। जी। तो माहौल देख के हमने चलना है। वो रिहाइश आपको चला रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कबूतर का पोटे की कैपेसिटी सड़कों में आपने चेक की है, 50 गंदम चलाने की आपने चेक की है, तो इस प्रोसेस से हम उसे 80 से 90 दाने जो है वो गंदम देंगे और वो कबूतर अपना पोटा आस्ते 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 फेंकता रहेगा। वो जो गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें हैं जो गर्मी में हीट उसे देती है पोटे के अंदर, वो पहले खत्म नहीं खत्म कर दी। तो मुझे यहाँ पंजाब का आइडिया नहीं है, लाहौर का, यहाँ गर्मी की शिद्दत क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ कोई रिहाइश दे कबूतर होता है। यहाँ खाली कबूतर होता है। अच्छा। दूसरा जो हमारे यहाँ जो छोटे शौकीनों में जो सबसे बड़ा फॉल्ट देखा है, वल्लाह आलम मैंने जो देखा है, आप लोगों की नज़र से बात गुजरी या कोई इख्तिलाफ भी कर सकता है इस बात पे कि कल यहाँ उड़ान है, आपकी पहली बाजी है, आज 1:30-2 बजे उन्होंने दाना वाना उस कबूतर को दिया और उसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं। कबूतर ने दाना खा लिया, दाना उठा दिया, उसका पानी वानी उसको खिला रहे हैं। आज 1:30-2 बजे दिन को उसके बाद वो कबूतर पानी पी रहा है, शाम हो गई,
शाम तक उसने काफ़ी सारा दाना हजम किया, फिर रात गुजार देते हैं, फिर सुबह हम पोटा उसका जो रिमेनिंग सामान वगैरह होता है पोटे में, दाना पानी जिस तरह का भी है उसको भी हम निकाल देते हैं, 2-2 घंटे में पहले निकाल देते हैं, पानी देते हैं, वो भी सब चल जाता है। कबूतर टोटल इस वक्त भूख आपकी मना रहा है वो कबूतर। और हम उस कबूतर को जब उड़ाते हैं वो 2 बजे 2:30 बजे वेट भी छोड़ देता है अपना, कमज़ोर हो जाता है क्योंकि खाली था बिल्कुल वो, और हमेशा खाली कबूतर ही वेट छोड़ेगा। और वेट भी अपना कम कर दिया, उसके बाद अगर वो घर पे ना बैठ सका तो बराबर किसी बिल्डिंग में बैठ गया, या अगर हाइट पर है तो वहाँ से लंबा निकल गया, वापस नहीं आता वो। तो यहाँ पंजाब या गर्म इलाके जहाँ कहीं भी हैं जहाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब हुए, हम उन कबूतरों को दाना मगरिब के टाइम दे रहे हैं। अच्छा। जिनमें हम उन्हें सुबह में बादाम की खुराक देते हैं, पलटा के कबूतर को ताज़ा आपने खुराक दे देनी है ताकि शाम तक इसे हजम कर ले, और शाम में नए सिरे से दोबारा आपने दाना देना है। ठीक हो अब उस कबूतर के बड़े पोटे में भी और जो छोटा पोटा है उसमें भी रैश आस्ते आस्ते पास होना शुरू हो जाती है। अब रात को भी दाना उसके पोटे में रहा है, सुबह जब आपने उसको 1.5-2 घंटे पहले वॉश करना है तो कम से कम इस वक्त उसको भूख का एहसास नहीं है, तो वो जो 7-8 घंटे उसने बगैर भूख के रह सकता है, बगैर भूख के रह सकता है, और उसके बाद वो 4-5 घंटे मजीद आपको भूख की हालत में परफॉर्मेंस दे देगा। उसका वेट रिड्यूस होना कब शुरू हुआ? 9-10 घंटे के बाद। इतनी देर में वो वापस आना उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया था, कबूतर आपका नहीं आएगा। अच्छा उस्ताद जी, ये जो आप मगरिब तक दाना दे रहे हैं, इसको पानी में कितने टाइम तक भगोते हैं कि सादा दाना देते हैं? ये तो देखें धुला हुआ दाना होता है, ज्यादातर उड़ान के दिनों में हम तो बादाम की खुराक देते हैं, रात को भी कटे हुए बादाम उनके आगे। ये आप जो बात कर रहे थे कि मगरिब को दाना या पंजाब में जी, जी। लेके फिर चेक किया, तो अगर बाजरे की बात करें तो 16 घंटे में डाइजेस्ट होता है। अगर रूटीन में अगर धुला हुआ दाना, खुश्क हुआ दाना 16 घंटे पूरे लेता है। अगर हम उसे मगरिब का दाना दे रहे हैं तो क्या आप वो दाना जो इस्तेमाल कर रहे हैं कितना घंटे वो तकरीबन 3 घंटे उस दाने को आपने पानी में रखना है, और उसके बाद उसे साए में किसी जगह पर पंखे में आपने उसको ड्राई कर देना है। बाजरा मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का आता है, एक गोश्त ऐसा है जो हम खाते हैं वो 15 घंटे डकारें उसकी आती रहती है, हजम नहीं होता, और एक गोश्त ऐसा है 4 घंटे बाद हजम हो जाता है। ये बात बाजरे में भी क्वालिटीज़ हैं, उसमें अच्छा वाला बाजरा जो है वो अच्छे और परफॉर्म कर रहा है, हजम कर और रहा है। कबूतर के ऊपर भी मुनस्सर होता है कि ये जो प्रैक्टिस में चल रहा होता है ना कबूतर, वो और होता है, तो वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट कर रहा है किसी चीज को, वो अलहदा चीज कबूतर होती की है। जब बीट देखेंगे ना आप पिंजरे में जाके शाम को मगरिब से पहले, तो बीट आपको बताएगी कि आज मैंने इनको कितना दाना देना है। तो वो 16 घंटे नहीं करेगा। उसकी काली है, हरी है, पानी वाली है, आपने उसको भी 4 डब्बे बाजरे के दे के और 2 डब्बे बादाम के डाल देने, तो फिर आप जो है ना शौक नहीं कर सकते। अच्छा, तल्ख और गरम दो कैफियतें एक ही चीज से निकलती हैं, दोनों मुख्तलिफ। क्या फर्क होता है, कैसे पता चलेगा? देखें इसको हम ना इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें ठंडा भी शामिल करें। ठंडा और गर्म इसमें शामिल नहीं करते हैं। नहीं, वो मैं बाद में लाना चाह रहा था ना। मतलब गरम और तल्ख में क्या फर्क होता है? लोग करते हैं ना कबूतर को, कभी गरम करते हैं, कुछ उस्ताद कहते हैं कि वो ज्यादा गरम कर दिया जी, वो तल्ख हो गया। देखिए जी, गुस्से और जज्बात में क्या फर्क है? गुस्से में ही बंदा कुछ ना कुछ बक रहा होता है और जज्बात में ही बक रहा होता है। तो मीनिंग जो है ना, एट द एंड तलखी कबूतर बनाता है, गरम मालिक करता है उसको। अच्छा, उसको दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, पता नहीं क्या कुछ उसने पकाना है, काला करके उसको कबूतर को दे दिया उसने, तो गर्म चीजें दी ना, अब वो कबूतर तलखी बनाएगा आपका। तो वो क्या इसकी कोई खास मकदार होती है? आप बिल्कुल समझते हैं कि कम मकदार कितनी से कितनी कम रखनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर देना चाहें तो हम कितनी ज्यादा दे सकते हैं? लेकिन आप पहले देखें कि ह्यूमिडिटी क्या चल रही है आपके पास, मॉइस्चर क्या है इस वक्त। फॉर एग्जांपल मॉइस्चर अगर आपका 25 से कम है तो कबूतर की बीट आपकी क्लियर है, तो आपको फील हो रहा है कि यार बादाम वाली बीट है इसकी, तो मेरा चाकू चौबंद है। गर्म चाकू चौबंद करने के लिए किया जाता है ना, इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं करने की। आदतन अगर करेंगे हम तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा उस्ताद जी, चले इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जो बीट का कलर होता है गरम का, क्या कलर होता है, और अगर ठंडा किया हुआ कबूतर उसका क्या होता है? ये कलर जरा बता दें। देखिए, ये इन दोनों चीज़ों को पकड़ने का जो सबसे बड़ा आलाकार है वो कबूतर की बीट है, उसकी बॉडी के अंदर से आ रही है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। जो कबूतर आपकी जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुका है ना, उसकी बीट में कालापन आ जाएगा, काली होती है, डार्क हो जाएगी। और जिस कबूतर को आपने जरूरत से ज्यादा ठंडा कर दिया ना, उसकी बीट में हरापन आ जाएगा, ग्रीन हो जाएगी। अब वो ग्रीन होने के बाद 2 सूरतें अख्तियार कर जाती है, एक सख्त बीट होती है और एक लिक्विड वाली होती है। लिक्विड वाली बीट तब बनेगी जब आप उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पानी देते रहेंगे ना कंटिन्यू, उसका बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन वो क्या है कि वो पानी ज़ाया कर रहा है। तो जो शौकीन हज़रात हैं जो मार खाते हैं ना, वो गर्म और ठंडे मार खाते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, कबूतर उड़ रहा है जी सड़कों में रोजाना जी, शाम कर रहा है जी, 5 बजे बैठ रहा है, 6 बजे बैठ रहा है, 7 बजे बैठ रहा है, बाजी वाले दिनों कबूतर 9 बजे बैठ जाता है। जी जी। तो जो हमारे
शौकीन भाई है ना, वो उसको समझ के नहीं उड़ा रहे। आम दिनों में उसकी रूटीन वही रखी हुई, दाना डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कैसे कटती कर रहे हैं, निकाल के उड़ा दिए। बाद वाले दिन हम बहुत ज्यादा मोहताज हो जाते हैं, यार वो उस्ताद बासित ने वो गर्म करने का तरीका बताया वो भी कर दो, चलिए यार थोड़ा साथ वो उस्ताद बाबा भट्टी ने एक तरीका बताया था वो भी साथ ही कर दो। बाबा कामरान कामरान भाई ने जो है ना एक बड़ा अच्छा नुस्खा बताया था वो भी साथ कर दो। वो क्या रिजल्ट होता है कि जो ये बाबा भट्टी, कामरान भाई, उस्ताद बासित आपस में टकरा के और अच्छा उस्ताद जी, अक्सर ना देखा है, अक्सर दोस्तों से बात होती है, यार कबूतर ठंडे हो गए, ठंडी चीज नहीं कुछ नहीं, लेकिन कबूतर ठंडे हो गए, वो केड़ी ऐसी चीज है बाज उनको पता ही नहीं चलता ना, वो वैसे ही फ्रिज के कोल होना खुदा। नहीं अच्छा चलो मैं अपने सवाल को करीब कर लेता हूँ। अगर खुराक हमने कबूतर को दी है, उसे 10 सीसी पानी दिया है, और एक कबूतर को मैंने 1 सीसी पानी दिया खुराक देने के बाद, क्या चांसेस हैं 10 सीसी वाला खुराक के बाद जिस कबूतर को 10 सीसी पानी दिया वो ठंडा हो जाएगा? नहीं। देखो यहाँ लोग कैसे मार खाते हैं कि कहते हैं कि वही बादाम हम इनको दे रहे हैं, वैसे ही बाजरा हम इनको दे रहे हैं, वैसे ही फलानी चीज दे रहे हैं, तो आज मेरे कबूतर की बीट खराब क्यों होगी? इसके पीछे ना कुछ कॉजेज होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह, काम पर जा रहे हैं जी, सुबह आके हमने बादाम भगो दिए, काम पे चले गए, शाम को आए निकाले तो कबूतरों को दे दिए, बात कर भूल के जाते हुए बच्चे को फोन किया, बेटा वो बादाम पानी में डाल, ऐसा ही होता है ना। आपने कल डाले थे 9 बजे बादाम, आज आपका बादाम 1 बजे पानी में जा रहा है। उसको फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 घंटे आपने पानी में भिगो के रखा है, उसकी तासीर आपने उस कबूतर की 6 घंटे पानी में भिगो के रखा है, उसकी तासीर कुछ हो है। वहाँ आके हमारे बड़े बड़े कबूतरबाज फेल होते हैं। और उसके अलावा उस्ताद जी एक चीज और, अगर कबूतर को खुराक हमने दी है, पानी ज्यादा ऊपर से दे दिया, फौरन पानी दोस्त देते हैं खुराक के बाद, तो वो सरदाई की पैटर्न में आ जाएगा। नहीं, वो सरदाई की पैटर्न में नहीं आएगा। अगर पोटे में खुराक आपने ज्यादा दे दी, उसी पोटे में आपने पानी में पहुंच दिया, उसको जगह ही नहीं मिलेगी ना उसको हजम करने की प्रॉपर। जब हजम नहीं कर सकेगा तो दाना जब अंदर ही, बादाम अंदर ही नहीं जाएगा, तो उस कबूतर को ताकत कहाँ देनी है? आखिर वो कबूतर उसको स्लो 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 हजम करते 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 जितने टाइम में हमने 40 बादाम उसके हजम करवाने थे, हमने 12 या 14 बादाम हजम करवाए। तो ऊपर के हमारे 26-25 बादाम जो शॉर्ट हुए ना, उसकी वीकनेस उसके अंदर रह जाएगी। एक छोटा सा सवाल, ये बात बड़ी दूर जा रही थी, अभी कबूतरों पे ही रहते हैं। एक चीज़ को ज़रा डिफ्रेंशिएट कर दें कि हमारे 2 तरह का शौक होता है, एक एवरेज का होता है जिसमें लंबी उड़ान कह लें आप उसको, कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन का 4 दिन का 11 दिन तक टूर्नामेंट जाते हैं। एक वनडे होता है। कबूतर हमने सारे 50-60 जैसे अब 80 चल रहा है ना, 60 कबूतर 60 मादियाँ 60 नर निकाल दिए, उनमें से अब हमने वनडे भी उड़ाने, उनमें से ही हमने एवरेज भी उड़ानी। किस तरह के कबूतर को वनडे में सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरह के कबूतर को लॉन्ग रेस में जो है सिलेक्ट करना चाहिए? पहले तो देखेंगे कबूतर आपके तब्दील होते हैं बाजी के दौरान, एवरेज में नहीं होते, आप एवरेज में नहीं होते। तो एक तो पैटर्न आपका ये चेंज हो गया, उसी 11 कबूतर उड़ गए, 7 उड़ा रहे हमारे 7 उड़ रहे हैं, उन्हीं 7 कबूतरों को आपने वेरी नेक्स्ट डे या एक दिन डक आता है बीच में, जी डक, एक दिन डक के बाद आपने उन्हीं कबूतरों को रिबिल्ड करना है और वही सेम परफॉर्मेंस उससे आपने लेनी है। जी जी। देखें मेरे पास 120 कबूतर हैं जो तैयारी में, 120 कबूतर, आप उसमें छांटी बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। आप इस चीज को हटा दें कि इसका बाप मेरे पास इतना उड़ता था या ये कबूतर पिछले साल इतना उड़ा है, हटा दें इस चीज को। आज के दिन आज इसके अंदर से आपने सिलेक्शन करनी है। तो वनडे में क्योंकि आपने एक ही उड़ान लेनी है उस कबूतर से, दोबारा उसको आपने रेस्ट पे छोड़ देना है, 6 दिन खाता रहे बैठ के वो। तो अगर आपके पास बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, जो हेवी साइज के कबूतर हैं उनको आप अलग कर दें, थोड़े बड़े कबूतरों उनको आप अलग कर दें। वो आप बेशक वनडे में आप उन्हें हिट मरवा दें, उन्होंने पूरा आपका डोज भी खाना है, बड़े साइज के गोली भी सुबह वाली भी हजम कर लेंगे, रात वाली भी कर लेंगे, पैटर्न अच्छा हो कबूतर का, सही है। वो कबूतर टाइम करे घर बैठेगा। लेकिन उसको आप रीबिल्ड बड़े कबूतर को इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितनी स्पीड से छोटे कबूतर को आप रीबिल्ड करेंगे। सही होगा। आज 7 कबूतर आपने उड़ाए हैं माशाल्लाह, 7 कबूतरों से आपने बना दिए हैं 80 घंटे, या भाई ने जो एक 90 घंटे बनाए हैं। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस इन्हीं 7 कबूतरों से आपको लेनी है, और 90 से नहीं तो 80 पर आ जाए, 82 तो कह रहे हैं ना, 82 पर आ जाए। आप 40 पर अगर आते हैं तो इसका मतलब है कबूतर में खराबी नहीं है, मालिक में खराबी है। सही है। तो वो कबूतर जो छोटे पैटर्न का होगा, जिस तरह हमने पहले मादी देखी थी ना, लो पैटर्न की, छोटे साइज की या पतले वजूद की कबूतरी, वो रिबिल्ड बहुत जल्दी हो जाएगी। उसका पानी हम पूरा कर सकते हैं फौरी तौर पर। बड़े कबूतर का पानी थोड़ा स्लो पूरा होता है। अब बॉडी के अंदर हमने सुबह कबूतर उड़ाया 240 ग्राम का, शाम को 8-9 बजे 7-8 बजे बैठा, 6 बजे बैठा, गर्मी उसको ज्यादा मिली, जब आगे बैठता है तो 40 ग्राम उसने वजन रिड्यूस किया हुआ है, 30 ग्राम उसने वजन अपना रिड्यूस किया हुआ है। तो ना उसके पैरों पर आसमान फेंक के आ गया,
ना गोश्ती फेंक किया है, ना खून उसका किसी ने निकाल दिया, तो बॉडी में से जो चीज कम हुई है वो पानी कम हुआ है। अब आपकी कारीगरी है कि आप उसका पानी कितनी देर में पूरा करते हैं, कितनी देर में उसको वापस अपने वेट पर लाते हैं। अगर कबूतर आपका वापस दूसरे दिन सुबह 9-10 बजे से पहले आ जाता है, उस कबूतर को दिन में आपने रेस्ट देनी है, उसकी रैश वैश चलाने के बाद आप उसको जब दोबारा उड़ाएंगे नेक्स्ट डेट में तो इंशाल्लाह उसी परफॉर्मेंस पर आ जाएगा वो कबूतर। ठीक हो गया। दूसरी चीज कि 4 तरह का शौक होता है हमारे। चेतर को अगर हम निकाल दें वो तो सिर्फ बच्चों का ही है। जी जी। हम आ जाते हैं बैसाख, जेठ और हाड़। असुच। हाड़ में भी बच्चे ही हो गए ना। हाँ। हम लाहौर के हिसाब से सवाल कर लेते हैं। हमें 3 हमारे पास सीजन है जिनमें हमने उड़ना है। इस दफ़ा तो खैर हमारा बैसाख ही बहुत खतरनाक लग गया। कई छतें, बड़ी नामवर छतें भी बंद हो गई, कबूतर शॉर्ट हो गए। क्या हुआ, क्या कोई समझ नहीं आई। अभी तक तो सब यही कहते हैं जी कोई समझ नहीं, मॉइस्चर कम था, क्या था, कुछ समझ नहीं आई। अब ये 3 मौसम है। कबूतर अच्छे की निशानियां वही हैं जो आपने बता दी और जो आपने हर दफ़ा बता दी। वो कौन कौन सी निशानियां जो इनमें कबूतरों को डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये बैसाख के लिए अच्छे हैं, ये जेठ के लिए अच्छे हैं, ये अस्सू के हिसाब से अच्छे। अस्सू वाला जेठ में नहीं काम करेगा, जेठ वाला बैसाख या अस्सू में नहीं काम करेगा। काम से मुराद के वो बैठेगा ही नहीं, तो कुछ लोग ये कह देते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? हैं तो तीनों ही अच्छे। देखिए उड़ान का फ़र्क है। अब आपके घर पे एक जोड़ा लगा हुआ है, उसके आपने 10 बच्चे निकाल दिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि 10 के 10 बच्चे 6:17, 6:17, 6:17 रोजाना बैठते हो एक दिन छोड़ के? उसमें कोई भाई ऐसा होगा जो दोपहर को 1 बजे से आगे नहीं जा रहा, कोई बहन ऐसी होगी जो 4 बजे तक जा रही है, कोई बहन ऐसी होगी जो 7 बजे ही बैठ रही है। तो माँ बाप तो एक ही है, दाना पानी भी आप एक ही दे रहे हो, संभाल भी आप उनकी एक ही कर रहे हो। यहाँ डिफरेंस क्यों आया पहले दिन को, मतलब ये देखा जाए उसमें ये है कि वो किस मंथ में वो बच्चा पैदा हुआ था। अंडे से बाहर 2 बच्चे निकले थे, वो किस मंथ में निकले थे? बिल्कुल सही बात। उस मंथ में जो आपने उसकी खिलाई पिलाई की है, जिस तरीके से, जिस पैटर्न से, आपके पास टाइम कितना था उस वक्त, और आपने कितने पर का बच्चा वो 0 कली का आपने जाल के बाहर उसको बिठाया और कितने पर में आपने उसको फड़काना शुरू किया। ये बड़ी जोड़ा कितना जानदार, जोड़ा भी अपनी हेल्थ में कैसा था, जोड़ा उस वक्त हेल्थ में कैसा बहुत था। बड़ा वाह, वाह, बहुत वाह। बड़ा point। इन पॉइंट्स को आप लेके चलेंगे क्या ना, बात। तो ये जो हमारा बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है जी, 21 जोड़े थे, 10 बच्चे ने 2 उड़ते ने 8 नहीं उड़ते। बच्चा ठीक है, जोड़ा भी ठीक है, हम खराब है और हम समझ नहीं पा रहे उसको, उसके मैटर्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, आपका वही जोड़ा सारे बच्चे उड़ाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर का पैटर्न है ना वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अस्सू वाले बात हो रही। हाँ जी, उसी दिन यही बात है। और जो अस्सू वाला होगा उसका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और जो दवाई करके उड़ेगा जेठ में उसका पैटर्न यही फर्क है। तो कबूतर अब यहाँ बाबा भाई के पास हम यहाँ बैठे हुए हैं, कबूतर यहाँ माशाल्लाह अच्छे अच्छे कबूतर हैं। ऐसा जोड़ा इनके पास मौजूद होगा कि जिसके कुछ बहन भाई तो बहुत अच्छे उड़ते होंगे, कुछ नहीं उड़ते होंगे। यार अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी और काफ़ी अच्छी बातें और स्ट्रांग बातें होगी। अब थोड़ा बाबा जी के जो कबूतर है ना वो शौक करवाते हैं साथ साथ, तो कोई अगर दरमियान में कोई इजाफी पॉइंट हो तो बासित भाई खुद से बता देंगे बीच में, तो कोई शौक भी करवा देना। पसीना उनको इतना आ गया, सब के सब खामोश बैठे हैं लोग। हमारे साथ आज उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब बैठे हैं, लॉजिकल बातें। उस्ताद जी थोड़ा जिहा हत्थ करो थोड़ा कोई गल रह ही नहीं गई ਜਿਹੜੀ नहीं थोड़ा जिहा अच्छा आज यकीन करोगे मैंने ਤੁਸੀਂ नुस्खा दस दो। साथ साथ बताते गए हैं ना, हर चीज की लॉजिक इन्होंने बताई है। काफी भाई कदी तफाक होना कि अच्छा, कबूतर हुआ। बड़ा ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਐਸੀ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ जी जी नहीं वो खुद ही दिखाएंगे, बांटने से बढ़ेगा। जी जी इल्म बांटने से बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे। मैं दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के वजह से तमाम अस्पताल को, अगर किसी को कोई चीज़ आती है ना तो जरूर बता दें और लॉजिकल बताएं, लॉजिकल बताएं, तरीके से बताएं, अगले को यकीन आए ना उस चीज़ के ऊपर कि ये बात सच है, तुक्का ना मारे। इसको कितो कंपोज करवा लो ना ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਣੀ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। फोटोग्राफ भी चला रहे हो, कोई गल नहीं। किसी को पानी चाहिए? पानी पिए मगर ज्यादा ना पिए। शौक करने दो, अभी बैठ जाओ, हम बाद में कबूतर दिखा लेंगे। आप इसके बच्चे उड़ाए आपने? पहले वो उनको देख लो क्या रिजल्ट है इनके बच्चों का? फिर रखिया गया सबसे पहले उन्होंने कहा बड़ा जोड़ा था हाथ। देखो इस बच्चे
इसके बच्चों में फॉल्ट आएगा अच्छा जी। इस कबूतर के। इस कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा है, जरूरी नहीं कि इसके सारे बच्चों में फॉल्ट आए। कुछ बच्चे इसके बहुत अच्छे उड़ेंगे, बाद में बोलेंगे बात से झूठ बोल के चला गया यार, तो बैंड शाम कर रहा है मेरा। ये पहले और मादी के साथ लगाया था, वो नहीं बच्चे अच्छे हुए, अभी ये दोबारा मादी चाहिए। उस मादी से भी जुड़ाएगा बच्चे, इससे भी नहीं लगाया। वजह क्या है ये भी साथ में जरूर मैं बताता हूँ आपको। हाँ वो बताएंगे, यही तो मैं कह रहा था कि फायदा जोड़ा होगा। जो लगाया जाता है ना, कहीं भी जोड़ा लगाया जाए, ये कबूतर खुद 1000 दिन रात करके बैठे ना, 1000 दिन, इस कबूतर को मैं जोड़े में नहीं डालूंगा। वाह, इसमें उड़ने की सलाहियत बेशक जैसी भी हो, लेकिन इसके अंदर बच्चे उड़ाने की सलाहियत नहीं है। आपने PhD डॉक्टर हो, आपने मास्टर्स किया हुआ है, बड़ी नॉलेजेबल डिग्रीज आपके पास है, आपका बेटा जरूरी नहीं है कि वो PhD वाली डिग्रियां या PhD कर सके। तो आपने उस कबूतर को जोड़े में डालना है जिसके अंदर उसकी बच्चे उड़ाने की सलाहियत भी होनी चाहिए। ये कबूतर स्ट्रक्चर वाइज अच्छा है, दुम इस कबूतर की अच्छी है, खोपड़ी में इसकी इतना चपटापन नहीं आ रहा, थोड़ा राउंड शेप आ रहा है। एक तो वो जो चीज यहाँ साबित हो गई। दूसरा क्या है कि इस कबूतर का जब आप कुंदा चेक कर रहे हो ना, तो ये उड़ने वाले पर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पर है ना। इन 10 परों में इसके 5वें पर तक ये बीच में स्टिक कहते हैं जिसको, वो और जो स्टिक है वो उसमें राउंड शेप आ रहा है थोड़ा, मतलब यूं राउंड शेप आ रहा है उस कबूतर में, ठीक है। छठे पर में आके इसकी तीली की बात कर रहे हैं, तीली की बात कर रहे हैं, जो स्टिक हो तीली की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अंदर होती है, हाँ जी हाँ जी, तीली इसकी बात, उसमें आके ना वो थोड़ा सीधापन ज्यादा आ रहा है। 5 पर अंदर की तरफ जा रहे हैं जी, बाकी स्ट्रेट हो गए। जितने ज्यादा परों में खम आएगा अंदर की तरफ जाएंगे, ये तीली अंदर की थोड़ी टेढ़ी होगी, यानी छठे के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां तो खैर बहुत ही शादो नाजर होता है, 8 पर तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग बच्चे उड़ाएगा। लेकिन ये कबूतर अपनी खोपड़ी और इससे आके जो है ना मार खा गया, लेकिन ये बच्चे उड़ाएगा। आप 10 बच्चे निकालें, शायद पीछे इसके माँ बाप कोई नस्ल में वो चीजें हों जो ये आगे बच्चों में डिलीवर करेगा, या जो अच्छा ये भी चीज जरा क्लियर कर दें कि ये जो लोग कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि ये बच्चे उड़ाएगा, अभी आपने कहा कि नहीं उड़ाएगा, अब आपने कहा उड़ाएगा, अब लोग कहते हैं साढ़े को हड्डी खुली वाला भी उड़ गया, हाँ बंद आंख वाला भी उड़ गया, कहते हैं कि ये वो जी कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती। नहीं देखिए, बुरे वक्त में जो है ना वो अच्छा सफाई काम आएगा, अच्छा काम है। जब बुरा वक्त आएगा ना आपके, जब मौसम पड़े, वो जो जिस टाइप के मौसम यहाँ से पड़ जाते हैं, आसमान में सुर्खी आ रही है, पूरा दिन जो है कबूतर ने ख्वाब किया, तो ये कबूतर रहने दे जरा कब ये मादा भी दिखा पर के साथ उसका सवाल है, मादा दिखा दो। ये मादा इसके साथ लगाई हुई है जी, ये मादा इसका अच्छी लगा दी आपने कुंदे के हिसाब से, उसमें कमजोरी है इसमें आपने कवर किया, खोपड़ी भी इसकी उससे काफी बेहतर है, इसके जोड़ अच्छे, जो ठीक है उसके मीडियम है। ताजी जरा इसका पर दिखा, ये जो पॉइंट उसमें कमी आप बता रहे हैं जरा यहाँ देखें ना, ये 7वें पर इसका आप देखें ना, 7वें पर तक ये जो डंडी है ना, इसको थोड़ा कबूतर के ऊपर को पकड़ लीजिएगा, ये जो डंडी आप देख रहे हैं ना बीच में से, आके यूं तीली जो है ना फिर घूमी है, यूं आगे इस तरफ आई है, ठीक है ना, अब वो उस नर में 7वें पर में नहीं है ये चीज, हाँ जी डिफरेंट हो गए पर, अब इसकी वजह से शायद इसके बच्चे में कोई क्वालिटी आ जाए, ये बाहर निकलता पारा वो जैसे वो कुंदे के हिसाब से। अब देखिए बात का कुंदे ही बड़े परफेक्ट होते हैं, हड्डी बड़ी अच्छी होती है, खोपड़ी बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा होता है, कबूतर नहीं उड़ता। मैंने जंगली कबूतरों पर एक्सपेरिमेंट किया ना, जंगली कबूतरों पर जो यहाँ काले कबूतर जी जी, तो ऐसे 3 जंगली कबूतर मैंने आज भी अपने घर पे रखे हुए हैं, जो ये 10वें पर तक जिनके अंदर सब मौजूद है, हड्डी उनकी आप स्ट्रक्चर चेक करें तो वो लाजवाब है, हर एक चीज, लेकिन वो पीछे खानदान नहीं है, खून नहीं है, वो नहीं उड़ेगी। तो खून का अच्छा होना भी जरूरी है, और खून का अच्छा होना दुनिया में कोई उस्ताद हाथ में कबूतर पकड़ के नहीं बता सकता इसका खून अच्छा है कि इसका खून है, जब तक आसमान ही में जाएगा, जब तक आसमान ना जाए और बताए ना, वो मालिक को आइडिया होता है ज्यादा। बाबा भाई ने कबूतर रखे हुए, इन्हें बहुत ज्यादा आइडिया है, हम जो बकवास कर रहे हैं ना मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो इनको हमसे कई गुना ज्यादा पता है इन चीजों के बारे में। पहले उसके साथ मादी लगाई थी, उसके साथ उसने नहीं काम किया, अब ये दोबारा ये वाली मादी लगाई।
घर का बच्चा था ठीक है वो कबूतर जो अच्छा उस्ताद जी, ये जो जोड़ा उस्ताद जी ने अब लगाया, जी जी। क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे यही खामी इनके बच्चों में नहीं आएगी? इस नर की एज कितनी है? ज्यादा है, 5 से 6 साल का कबूतर, और मादी की एज कितनी है? 2-1 साल की है। नहीं मादी भी आ गई थी। दो इस मादी से मैंने सारी ब्रीड बनाई है। काश नहीं अच्छा 8 नंबरों में डाल के ना ये वाली मादी। अच्छा, बड़ी मादी है ये बड़ी मादी। देखिए फिर आ इसमें सकता है। ऐसा है कि नर की एज मादी की एज दोनों चीज़ों पर भी मुनसर होता है, बच्चे का आगे पैदा होना और किस पर जाना, उस मादी का मैं आपको बेटा स्पर्म की पावर और स्पर्म की पावर। अब उसका ये है कि वो मादी कोशिश करेगी, क्योंकि यंग एज है, इससे काफ़ी एज में तो अपनी जाने बच्चा ले जानेंगे। और वैसे भी दुनिया में जानवरों के हिसाब से, परिंदों के हिसाब से अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें, देखें, इसको आज हमारी शायद साइंस ने भी एक्सेप्ट किया कि 2 पाँव वाला कोई भी जानदार हो, उसकी जो साख्त बनावट ज्यादातर माँ की तरफ जाती है। जिस्म जो पाया होता है जिस्म में, स्ट्रक्चर में, जो चो पाया होता है ना, वो ज्यादा माँ की तरफ जाती है। तो ये कबूतर हमारा 2 पैर वाली चीज है। पर अमूमन जो है ना बाप पर जाते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो एज भी मैटर करती है थोड़ा सा, एज फिर मैटर कर जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके स्पर्म वीक हो जाते हैं और मादी ज्यादा फ्रेश हो तो वो मादी का बच्चा किस मादी का? वो अकेले नहीं, पहले ये जोड़ा देखते हैं। वो उसका नर दूसरा था। इनका जो डायरेक्ट बेटा ये है या कबूतर जो है ना, ये बेटी बच्चा है, कभी बाहर नहीं फेंकेगा अपना, कभी बाहर नहीं फेंकेगा। और एक पॉइंट यहाँ और आपको बताऊंगा, इस कबूतर के हाथ में आने से अंदाजा होगा। इस कबूतर के बच्चे उड़ाया आपने? अभी नहीं। ये कबूतर उड़ाया किसी ने? आपने उड़ाया? इसके कोई बहन भाई? ये कबूतर वो है कि हमारे अक्सर जो नए शौकीन होते हैं ना, वो कहते हैं कि ज्यादा गोली देने से ज्यादा उड़ता है कबूतर, जितनी मोटी गोली दे दो। ये मोटी गोली खा के भी घर आने वाला कबूतर है। ये आपको जहाँ से मिला होगा, कुछ भी होगा, आप इसके पीछे जाएंगे ना, कि जैसा भी इसको डोज आप देंगे, बहुत बुरे हालात हो गोली मार जाएंगे, एक अलग बात है। लेकिन ये कि गोली खा के भी इस कबूतर में मजबूती बहुत ज्यादा है। ये मादा लगी इसके साथ। और इसकी मजबूती की वजह, गोली की मजबूती की वजह कबूतर के अंदर कैसे पहचानी जाएगी, मैं आपको बताता हूँ कि वो गोली खा के वापस आने वाला कबूतर जो उसको बर्दाश्त कर सकता हो। ये हमने एक बार ऑलरेडी इस्लामाबाद में याद है, बड़ा एक्सेप्ट किया लोगों ने। देखें, इस कबूतर को आप ढीला करके ना छोड़ दें इसे हाथ में, इसका वेट सारे का सारा आगे ज्यादा जा रहा है, झुक रहा है आगे किनारे। मैं पहले कह दिया। नाम भी असल में पट्टी वालों को किसी ना पट्टी वाला कह दीजिए। एक कबूतर पट्टी नहीं है नहीं मैं कह रहा हूँ। नहीं। तो जो कबूतर आगे लोड फेंकता हो, जिसका वेट बैलेंस आगे की जाने ज्यादा झुकता हो और पीछे कम हो जिस कबूतर का, वो कबूतर बड़े से बड़ा डोज दे के भी घर वापस आएगा इंशाल्लाह। तो ये खूबियां इस कबूतर में मौजूद है। ये मादा भी देखिए। बहुत आला। दिखाओ इधर। इस मादा के पहले बच्चे आपने बनाए उड़ाए? नहीं अभी निकाले बच्चे को बाहर नहीं निकाले। मेरे साहब ने आपको बहुत आउटस्टैंडिंग जोड़ा है, बहुत अच्छा जोड़ा है। बाकी उस्ताद बैठे में आइडिया बाद में लगा के मैं नहीं लगाया जोड़ा। अच्छा आउट क्लास जोड़ा लगा। ये उस मादा का बच्चा है। पहले मादा इसका बाप मर गया, ये 8 नंबर तो पहला जोड़ा नहीं किया? जी पहले बड़ी उसके साथ जो बड़ी माता उस मादी के बोले नर में परफॉर्म करने वाले। देखिए इसका बच्चा अभी ये विसाख में 4:45 बजे बैठा चैंपियन हुआ। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देने वाले कबूतर। इसका सारा ठीक है देखिए। बिल्कुल ठीक है जी, तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से पता है ये हमारे जो कबूतर है ना 8 नंबर में, जी ये वो है। इनका बड़ा जो बाउज अजदाद है, वो जो इनका बाप है बड़ा, वो नवीद चट कुर्बान लाइन। अच्छा, ये खूबी ना इस कबूतर में पाई जा रही है आपको आगे वाली? हाँ जी इसमें पाई जा रही है। मुश्किल लाओ जी वकास भाई। लाओ जी कोई अच्छा सा कबूतर दिखाओ। ये तो एक अच्छा खूबी है। हैदराबाद फिर आपकी तरफ से 2.25 हो गए। कहना नहीं कि अच्छा था, मैं आगे बता रहा ये थोड़ी सी कुर्सी
ये देखें जी, नाखून चबाए जा रहे हैं अपने मोहतरम मीडिया पर्सन। क्या हाल है? ये देखिए, ये मीडिया पर्सन लेटा पड़ा। भाईजान मेजबान को बताएं कि नाखून खाना शुरू हो गया। अच्छा बासित भाई, एक सवाल जरा मैं समझाता हूँ। बड़ा माशाल्लाह ये मैं बड़ा मजा आया आपकी बातें सुनकर, काफी कुछ। अंधेरे में बैठने वाले कबूतर की कोई पहचान बताएं। अंधेरे में लो फ्लायर और हाई फ्लायर दोनों कबूतर ऐसे हैं कि जिन पर हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने इन दोनों कबूतरों को रात में लगाया। ठीक है, कबूतर कोई भी हो, वो रात को अंधेरे में आप उसको आबादी कर सकते हैं, कोई भी घुमा जाए, कोई भी हो, कोई रात में बैठना आदत है कबूतर का रात में बैठना आदत बना हुआ। एक अक्सर लोग कहते हैं जी हाई फ्लायर रात को बैठता नहीं है। आपने खुद देखे, आपने बल्कि कवरेज दी उनको, काली बाजी उड़ी है कैसे रात को अंधेरे में आकर बड़े बिल्कुल सीना चौड़ा करके बैठे होंगे कबूतर। बिल्कुल। बात है कि उसको रात का इतना मजबूत कर देना, डर खौफ निकल जाए। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा कबूतर रात को बैठ जाता है। जिस दिन ऑर्डर होता है ना बाजी में, मगरब थोड़ी देर पहले खुला नीचे आया, फिर मालिक तसली क्या दे रहा होता है जी बैठ जाता है, लेकिन कच्चा पक्का होकर बोल रहा होता है। उसकी वजह ये है कि उसने रात को उसका रियाज नहीं बनाया हुआ, वो अंधेरा हो जाएगा, नीचे आके खौफजदा होगा, डरेगा। अच्छा, कई दफा बासित भाई ऐसा भी होता है कि हमने रात का कबूतर नहीं लगाया, मेरे साथ तजुर्बा हुआ। जी अंधेरे में कबूतर वो बैठ गया, मैंने तो कभी नहीं लगाया। देखें वो कबूतर क्या करता है, कहाँ जाता है, आसमान जाता है, आसमान। नहीं वो कह रहे कहा रात हो गई, उसने कहीं तो बैठना था ना। लेकिन उसकी कोई वजह तो है ना कि उसकी वजह ये कि उस दिन उसका वहाँ तो उस दिन हमजा का एक बच्चा निकला और उठते हुए उनके पड़ोस में घर है, उड़ता था, रात हो गई, वहाँ जाकर बैठ गया वो। हमजा अगले दिन क्रॉस में जाना शुरू हो गया, नीचे से उड़ा दिया कि जाके बैठ जाएगा घर, तो दोबारा उड़ के वहीं बैठ गया। अब हिला हुआ तो यहाँ का, उड़ता हुआ तो यहाँ का, काफी पुराना उड़ रहा है। मैं छोटा सा कबूतर पर मेरा एक तजर्बा है। आज छोटे से नहीं है, छोटे से नहीं है यहाँ पूरे कैमरे में आ रहे हैं। दिखाएं जरा। बस भाई मैंने जो भी तजर्बा किया ना, देखा है ये जिसका तिल चोट की तरफ होता है ना, जी जी, उसका फोकस अपनी ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड पे होता है, तो उनमें सलाहियत जरा 90% होती है घर में बैठ, बल्कि 100% वो लंबा नहीं चलता। और जिसका तिल सेंटर में है ना, उसका एंगल विजन जो है वाइड होता है, जरा उसका इलाका भी वो इसी हिसाब से फिर देखता है। तो मेरा तो ये तजर्बा कह रहा है, आप इस पर क्या देखिए रात की कबूतरबाजी ना हमारी आप लोगों से 8 नंबर। हाँ जी ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कबूतर पहला कबूतर रात को 11-12 बजे के बाद बैठना चाहिए। गर्मी में, सर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्मी में रात 11-12 बजे के बाद बैठना चाहिए। अब वो लाजमी अगर 7:30 पे मगरिब की अज़ान हो रही है तो 7:45 तक अंधेरे ही हो जाना। उसके बाद 8 से लेकर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे उसने तसल्ली से रात को जो है ना उड़ना है और आके अपने जाल पे ठापे मारे। लेकिन वो आपने आदत डाली होती है उनकी, वो तो फिरते हैं ना। हमारे मैं अपने कबूतर की बात कर रहा हूँ, वो तो राउंड में जी जी, जिसका भी तिल अंदर होगा वो फिरेगा ही, मेरा ख्याल है कि राउंड। शायद अगर तिल केवल जी, अगर तिल आगे की तरफ वो बैजरी हो, दुम लंबी कर दे तो वो राउंड फिरेगा। तो मेरा ये तजर्बा नहीं है, दुम लंबी होगी तो वैसे कबूतर लंबा ही चलता है। अच्छा, हाजी यूसुफ साहब ने कबूतर उड़ाए, बेमिसाल इस दफ़ा कबूतर उड़ाए, आपको भी पता है। बिल्कुल। अब ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आई। ये कह रहे हैं दुम लंबी होना तो कबूतर लंबा चलता है, उनका कबूतर चला ही नहीं। वो वहीं आपने देखी वीडियो, उन्होंने यूं लाम बनाई ही नहीं, वो एक ही जगह पे थे इस तरह, भाई यूं थे। और अगर घूमना भी है ना तो वो यूं इस तरह से आ रहे थे, ग्राउंड छोड़ा नहीं उन्होंने। और ये 3 बाजियां उनके कबूतरों ने, 2 बाजियां जो आखिरी थी वो करते रहे, तो ऑब्वियसली हवा का प्रेशर दोनों दफा मुख्तलिफ हुआ होगा। और कराची की हवा का प्रेशर अगर बंदा कहता है कि वो कम था तो ये गलत है। 1-1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हवा 3 रुखी होती है, कभी यूं हो गई, कभी यूं हो गई, कभी यूं हो गई। कबूतर खुद बता रहा होता है कि इस वक्त मुझे हवा कहीं और लेके जा रही है और इस वक्त मैं वहां से मुड़ रहा हूँ, यहाँ से वो। आप जब उसको दौरान परवाज उसकी वीडियो अगर आप बनाए ना तकरीबन 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि कबूतर बता रहा होता है आपको यार इस वक्त हवा का रुख जो है। तो वो कबूतर तो चले ही नहीं, उनकी तो दुमें थोड़ी सी, मतलब नॉर्मल कबूतर से लंबी दुम के कबूतर उन्होंने यूज किए। हमारे पास ऐसे भी कई कबूतर हैं जिनके पर उनकी दुम से बाहर है, दुमें भी उनकी बहुत छोटी है, वो 2-2 मील चलते हैं। कबूतर के लिए 2-4 मिनट में 2 मील करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-2 मील चलते हैं।
धुन का कॉन्सेप्ट जो है ना, कबूतर को हाइट से नीचे लाने के लिए तो हमने देखा है, लेकिन चलाने के लिए हमारे ना नॉलेज नहीं है इस बारे में कि उससे चलता है या नहीं चलता है। चलाने के लिए बॉडी है, हड्डी का बड़ा होना, हड्डी का, ये काफी सारी चीजें हैं, लेकिन धुन क्योंकि एक कबूतर को मोड़ने में इस तरह की चीजों में लैंडिंग गियर होता है जहाज का, उसके परों को सपोर्ट मिलने के लिए दे के उस कबूतर की जहाज की उतार बनाता है वो। तो इस तरीके से सेम लाइक अगर ये दुम है, अब लोटा कबूतर भी तो घर ही बैठते हैं ना वापस आके, लेकिन इजी होकर नहीं बैठता जितना दुम के साथ बैठे कबूतर अपने आप चक्कर बड़ा हो जाता है, चक्कर बड़ा हो जाता है। और ये देखें जब कबूतर नीचे आ रहा होता है अक्सर जितनी भी बंद दुम वाला कबूतर खोलता है, खुलती है, स्पीड कम करने के लिए खोलता है, उसको खोलता है, वो लैंडिंग गियर का काम है। बिल्कुल सही कहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है इस चीज़ के बारे में होगा, लेकिन ये कि हमने दुम को कभी चलने वाले कबूतर में नहीं चलने में बिल्कुल सही ऐसी। ये जी इनका कौन सा जी है? अब देखें, मुझे मैंने शुरू के 4 परों की एक बात की थी ना, इसके बच्चे उड़ाए आपने या खुद उड़ाया कबूतर? बहन में इसके बड़े बड़े बहन में इसके उड़ाए, कोई बहन है इसकी? ये कबूतर अगर खुद उड़ता ना, अगर बहनों के पर इसके ऐसे हैं या हो सकता है नस्ल में खासियत आई हो, तो ये कबूतर सुबह छोड़ते ही ना लम्हों में बंद हो जाएगा जाके, ये घंटे नहीं लगाएगा नीचे, आधा घंटा सोने इसको छोड़ना और जाके बंद हो जाना, यही होता है। इस कबूतर के अंदर वो जो शुरू के जो परों, ये शुरू के पौधे हैं ना, ये 1 2 3 4, इनकी चौड़ाई देखें ना आप, अच्छी खासी चौड़ाई है ये। तो जितना पर चौड़ा होगा ना, जल्दी बंद होने की सलाहियत होगी कबूतर, आपको ज्यादा अपने नीचे लेके जाए। अब हमने एक और काम शुरू किया हुआ आजकल, हमारे लो फ्लायर में जो बच्चे निकल रहे हैं ना, जो बच्चे निकल रहे हैं, और अगर उनका कुंदा भी हमने चौड़ा करना है, क्योंकि हमने हवा में कबूतर ऊंचा भी रखना है, तो कुंदा तो हमने चौड़ा कर दिया। अब उसको फिलहाल हिलाने के लिए अगर हम छोड़ देते ना इसी हालत में, तो डायरेक्ट स्पान जाएगा, कभी आता है कभी नहीं आता। तो हमने क्या कर रहे हैं, नहीं बांधते नहीं, हम कैंची से ना, ये तो कुंदे को कैंची से यूं लंबाई में ना यहाँ कट लगा लेते हैं। अच्छा, ये आप इसकी चौड़ाई कम बैंड बना देते हैं इसका, एग्जॉस्ट कर देते हैं। जबरदस्त, अच्छा। इसकी चौड़ाई हम कम कर देते हैं बचपन में, वो जितना बेचारा कि आसमान नहीं जाता, नीचे 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 घूमता रहता, जब तक 4 पर का हो जाता है वो सियाड़ा हो जाता है, उसके बाद नए पर आते हैं, जाए बेशक आसमान। ये बहुत बड़ी टिप है कि बच्चे पक्के करने के लिए। आप लोगों के काफी लोगों के जाया होते होंगे ऐसे जबरदस्त, बहुत अच्छा उस्ताद जी, आप मैं भी होना जी शुरू करना। से जब से एग्जीबिशन शुरू पहले 4 हमारे ऐसे ही होता है। अब जो अगले पर हैं 6 पर, उनका पैटर्न भी हमें बता दें। 4 परों का ये पैटर्न है, अगले 3 परों का ये पैटर्न है, उससे अगले 3 परों का ये पैटर्न होना चाहिए। ये 10वीं पहुंच पूरी हो, ये 10वीं वाला वकास की पूरी है। इधर जो कबूतर निकाला था, दिनों में जो है ये उड़ना शुरू हो। लेकिन जी ये बड़ी अच्छी ब्लड है, 5 कुछ बहुत सी देखिए जो ये 5वां छोटा पर है ना इसका, उड़ान के हिसाब से और जोड़ों के हिसाब से इन 2 पैरों के अंदर बड़ी खुशियात होती है जो हमने नोट किया। ये मैं फिर एक दफा और मैं बात कर लूँ, किसी को एतराज ना हो, नहीं आप तो कमेंट में कोई नेगेटिव बात ना है, अपना जाती एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 2 पर है ना, इसका 5वां और 6ठा पर, इसकी उड़ान को और इसके बच्चों में उड़ान दोनों सूरतों में, यानी बच्चा कैसे उड़ाएगा और खुद कैसे उड़ेगा, उनकी निशानदेही करता है। इन परों की चौड़ाई और इन परों की जो तीली है इसकी खम, और इस 5वें और 6ठे पर के साइज में कितना फर्क है, लंबाई यानी इतना दूर है ना, इसकी नोक देखें और इसकी नोक देखें, करीब है। हाँ, नहीं, मतलब फर्क आधा इंच का फर्क है, आधा इंच का फर्क, आधा इंच का फर्क है। तो ये जो फर्क है, ये इस कबूतर में ये साबित कर रहा है कि इसका बच्चा बचपन में निकलने के बाद दूसरे तीसरे पर में जाके बहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। 0 कली में बच्चा इसका नहीं उड़ेगा। हम चूंकि ज्यादा 0 कली से बच्चा 7-8 घंटे पे लेके जाते हैं, इसका बच्चा दूसरे तीसरे पर के बाद रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट दे देगा, बहुत तेज हो जाते हैं। हाँ जी, पकड़ना मुश्किल हो जाता पकड़ना। इसमें चीजें नजर आई है आपको? है, अक्सर जाया हो जाते हैं। तो ये चीजें आप 10 के 10 पर उस्ताद हैं। ये ना यूं खोलो, ये किताब खोलो ये सामने कबूतर की, और ये इसको बंद कर दो तो हम अंधे हो गए, फिर इसको खोलेंगे। अच्छा, अब बात आ गई हमारी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पर। 10वें पर की जो चौड़ाई है, सर जी पूरे पर वाला कबूतर दे, जिसके बाद वाले पूरे पर
उस पर जाके बात करते हैं। आवन भाई को खाना खा खलीफा जो आपने बात की थी ना कि कुछ कुदरती घर बैठते हैं, ये मेरे साथ भी मेरी छत पे 6 जाल सा लगे नहीं बैठे, ऊपर जीरो से निकल के बात नहीं बैठा। इस कबूतर का 7वां 8वां पूरा है, देखिएगा उसको अगर आप 7वां और 8वां जो पर है ना कबूतर का, 8 नंबर ऐसी कबूतरी मेरे पास। ये कबूतर की अपनी जाती उड़ान को का पेश खेमा नहीं होता। ठीक है, ये आगे नस्ल बढ़ाने के लिए उसके बच्चों में सियान, समझदारी और उड़ान को साबित कर रहा होता है। ठीक है। 7वां 8वां उड़ान मालूम से निकला। ये बराबर होना चाहिए। नहीं बराबर नहीं होना चाहिए। इनकी जो तीलियां है ना, इनकी मोटाई कम से कम हो, यानी इसका जो चौड़ापन है तीली का 7 से 8 में से आके वैसे भी कुंदा ज्यादा एकदम मोटी चेंज ना होता हो, है। मोटी ना हो, और इनमें जितना कर्व होगा ना, ये बच्चा इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा इसका। कर्व सर ये बाहर की तरफ ऐसे हो, जी जी, बाहर की तरफ हो इसमें। और अगर अंदर को आ जाए, अंदर को करा रहा है तो नीचे वाले भी अंदर होने चाहिए, लेकिन होंगे नहीं कभी। हाँ, ये बाहर वाले ही पर जाएंगे। नीचे नहीं होते। अच्छा, ये 9वां और 10वां पर, ये 9वां पर जो है और 10वां पर, ये हवा में कबूतर को चलाने में, उसको चीरने में, उतार के लिए सपोर्ट करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, नामा जो 10वां पर है, नामे के नीचे आना चाहिए कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आना चाहिए? लेकिन 8वां और 10वां पर जो है ना, वो इक्वल होना चाहिए। 8वां और 10वां पर। 8वां और 10वां पर, 9वां पर थोड़ा उनसे बाहर होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाज कबूतर होते हैं, ये देखा, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आ रहा है, कुछ का 10वां पर जो है वो नामे के नीचे आ जाए, इस तरीके से। इस तरीके यूं से। अंदर होना चाहिए। हाँ जी। देखिए, ये इसकी हवा को जो है ना रोकेगा, अगर पर नीचे आएगा। अगर ये इसका कुंदा जिस तरीके से, अभी देखो कच्चा है ना थोड़ा, हाँ जी। इसको अगर हम पूरा खोल लेते हैं और ये हवा इसको क्रॉस करेगी, हवा क्रॉस करें। तो ये कबूतर जो है वो लंबाई की जानिब जाएगा, लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। अगर इसको हवा यहाँ आएगा ना, यहाँ तो इसको हवा को रोकेगा ये, तो ये उफान करेगा कबूतर हवा में। अगर हवा नहीं है तो नेचुरल उड़ान दौड़ेगा, कबूतर बंद हो गया। ये पहला कबूतर जो दिखाया था ना, उसके पर ये बात, इसके पर क्या उसकी निस्बत इसके पर बड़ा शानदार। बहुत अच्छा कुंदा अब ये देखे ना, जो आप खम बता रहे हैं ना, इसके परों में वो खम आ रहा है जिसे हम चाकू पर शेयर जी 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 जी, कुंदा बहुत अच्छा। देखो ये पर ये वाले पर ये कुंदा खोले, ये जो ये बाहर आ रहे हैं, यार कुंदा उरला खुलवा लेना। वो एक ही गल है, वो ताड़े हल है ना, इशारा बस इसलिए अपने ऐ खिलवा लो। ये कह रहे हैं ना। जी जी, ये अच्छा होता है। मैं तो अच्छा काउंट करता सही है, हूं, बहुत अच्छा काउंट करता हूं। इन्ना की चंगा रहना बाद फिर सामना की नहीं। पंजे का खुश्क होना, देखो कितना ये खुश्की इस कबूतर पे नजर आ रही है। ये पंजों में इसकी लॉजिक नहीं अभी तक हमारे सामने इसकी लॉजिक आप कह रहे हैं कि सर जी ठहर कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, अच्छाई की निशानी है। उस्ताद जी कितनी गर्मी पड़ी इसमें साथ में। इसके 4 बच्चे थे, 4 के 4 एक जैसे हुए। हम उस तरफ आ रहे हैं ना, खुद आ रहे हैं, आप बाद में आ रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, सब कहते हैं कि बाकी पूरा कबूतर जो है ना वो खुश्क ना हो, लेकिन पंजों पे आगे हम कहते हैं खुश्क। लेकिन पंजा कई चीजें ऐसी हैं कि जिसका इल्म अल्लाह पाक ने इंसान को नहीं दिया। अगर कोई बैठ के झूठ बोलना शुरू कर दे कि खुश्क पंजा इसलिए होता है। ये उड़ी थी माती कभी, हाँ जी, ये वाली हाँ जी, हाँ जी। जी उस्ताद, जेड़ा कबूतर कदी ना उड़िया वो खाना ए कदी नहीं उड़िया, खुश्की है इसकी ना, ये अपनी चीजें बता रही है। ए भी नहीं कदी उड़िया। और प्लान पे ना जाए। नहीं मैं वैसे देख रहा हूँ, पता लग गया। सर, हमारी कबूतरबाजी मैंने कामी भाई ने एक लॉजिक दिया था, मैं आज वहाँ पे यहाँ पे काउंट करना जरूरी समझता हूँ। इसके जो पोटे होते हैं ना, उसके ऊपर और इस पे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है कबूतर। ये कामी भाई का आंसर है और बड़ा शानदार आंसर है। मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो हीट करता है ना, कार्बन कोई भी बर्ड हो वो यहीं से करता है। ये कामी भाई का मसाम है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वहीं से एग्जॉस्ट करेगा जहाँ से लेगा, नाक से, जहाँ से लेगा ना। लेकिन ये जो हीट है ना, सर हरारत की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड है कि सर पसीने की शक्ल में भी खारिज बुखारात आँख से और यहाँ से। मेरा बहुत आउट क्लास कबूतर है। इसकी बाँच वाली जो बात है ना, देखो ये बात अब ये इसकी बात नीचे आँख से, इसको अगर यूँ आप कट करोगे ना, क्रॉस लाइन मारोगे, इस तरह डी रखोगे या पैमाना रखोगे, तो इसकी आँख जो है वो ऊपर है और
इसकी बात जो है वो नीचे की जाने में आपको जाती हुई यहाँ इसके नीचे से चले जाएगी। इसकी खोपड़ी ऊपर से आप देख रहे हो, ये जो वॉच नीचे वाला पॉइंट है ना, जी जी, ये असदपुरी साहब वाला ये पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कुछ मखसूस जो कबूतर है ना उनमें बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। वो केड़े कबूतर है? कौन से? वो भी ताज पट्टी। ये लो, ये पट्टी वालों का पॉइंट है? नहीं पता नहीं भाईजान, मैंने कुछ नहीं उनको पता लग गया, वो बता दें। साजी ये पट्टी वालों का पॉइंट है? देखो ये साजी ये पट्टी वालों का पॉइंट, यस सर नो? देखो ये पॉइंट हमने दोनों कबूतरों में देखा है। हाँ, दोनों यानी में कि जिनमें पट्टी वाला आएगा उनमें ये पॉइंट आएगा? नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, आप हंस रहे हैं, काम ही बता नहीं रहा। नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए ये तो एक स्ट्रक्चर है ना, कुदरती बात है, स्ट्रक्चर में नेचुरल सी चीज है, और ये उसकी अच्छाई की निशानी, चाहे हाई फ्लायर हो चाहे लो फ्लायर हो, है अच्छाई की निशानी। अच्छाई की निशानी। लेकिन उसका जो नर है उसके मुंह में थोड़ा सा फुलाव था, इसको बंद कर दिया, बच्चों में आगे जो है ना इस मीडियम पर आगे जोड़ अच्छा बना दिया। ये ऐसी कुछ हड्डी का स्ट्रक्चर इसका भी अच्छा है, टॉप इसका बहुत अच्छा है, शायद बच्चे और मजीद अच्छे हो जाएंगे। कमर भाई, आपका जो कबूतर आप बता रहे हैं बगैर लगा भी बैठता था, तो किस आँख का था? लाला ये इसके ऊपर ये पर पूरे दोबारा आपको तो मैंने चीज रिफ्लेक्ट की है उनको ना। देखो इसका जो 10वां पर है ना वो 9वें के नीचे आ गया, अंदर आ गया ना। अगर यूं पकड़ के पूरा खोलें तो अलग बात है, लेकिन नेचुरल जो उसकी अंदर खोल रहे हो अंदर ही आ रहा है। 10वें के आपका जो सवाल है वो ये पड़ा हुआ है। ये कबूतर जो है हवा को अपने अंदर रोक के चलाने की एहलियत रखता है। ये फ्लोट ज्यादा करेगा। अच्छी चीज है या अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, लेकिन ये कि ये हाइट से फ्लोट आएगा जाएगा। अगर इस कुंडे को आप खोल देते हैं ना, यहाँ लेके आते हैं, तो ये फिर नीचे जाएगा लंबा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन ऊपर जाके शायद चले भी ये कबूतर, फिर नीचे भी ये जो है कबूतर चलेगा। बगलियों ऊपर भी अच्छे हैं इसके कबूतर, ये मैं देख रहा हूँ तो बहुत अच्छे है इसकी, बहुत अच्छे हैं। परियों का भी बता दें, परियों छोटे पर ये जो ऊपर परियां सपोर्टिंग ही है वैसे तो, ये हवा को रोकने के लिए सपोर्टिंग है ये। परियां छोटी बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी होगी कबूतर का पैराशूट इतना स्ट्रांग होगा, हवा क्रॉस नहीं होगी, और वो कबूतर जो है इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। परेल और मसेल में भी कोई फर्क होता है? नहीं, मैं समझा नहीं इसको जरा। परेल कबूतर एक कहलाते हैं ना, हाँ जी, वो क्या होते हैं और मसेल कबूतर क्या होते हैं? देखिए हम जो पसंद करते हैं ना वो कम गोश्त वाला कबूतर पसंद करते हैं, और एक कबूतर होता है जो परों से ही भरा हुआ होता है सारा, तो वो कबूतर भी हमारी नजर में जो है काम नहीं करता, बहुत ज्यादा पर बहुत ज्यादा पर। मीडियम कबूतर जो है वो रिजल्ट देगा। तो ये मीडियम ही रहेगा, मीडियम ही रहेगा। तो ये जो कांपने वाली वासिफ भाई बात है, वाइब्रेशन पूछती है, किसी को इसका भी नहीं पता चलता कि ये गर्म इलाके का कबूतर है ना, यहाँ समझ से बहुत है लोग के, बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसकी भी लॉजिक किसी को समझ नहीं है। इसको अच्छा पॉइंट समझते हैं, इसी का कोई भाई होगा वो नहीं कांपेगा, ये कांपेगा बस। इसमें कोई नहीं, इस कबूतर को अगर अग्रेशन में मिजाज में आ जाएगी, मिजाज में आ जाती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये बचपन से ना हमारे जिसमें पट्टी वाले कबूतर हम जो जिनको उड़ान में रखते हैं, तो सारा दिन उनको हाथ में पकड़ना है, गोली देनी है, फिर बंद करना है, पानी में पकड़ना है, वो सीधे वजह से वो नहीं कांपेगा। तो उसी के अगर 2 भाई हमने बचपन में काट दिए कि यार इनको जोड़ों में डालेंगे, छोड़ दो, नहीं उड़ाते, पड़े में उनको जब पकड़ोगे तो कांपेंगे, पास भी जाओ तो पास भी जाके तो कांपेंगे। तो ये खूबी है, अच्छी चीज है, क्योंकि उसका दिमाग काम कर रहा है, गलत हाथ में आ गया शान में आ जाती है। बाकी ये कि कुछ कबूतरों में ये सील कर दिए तो कांपेगा नहीं, ठीक, डर की निशानी है असल में, डर की। अब कोई शेर पकड़ ले तो रोड पे आ जाए तो आदमी हमारा क्या असर होगा? और जब हमें पता है अगर पालतू है यार कोई बात तो नहीं, फिर कुछ भी नहीं, ये बैठे हैं। ये शेर वाले भाई भी बैठे हैं हमारे पास, ये कामिल भाई रखे भी हैं, रखवाए भी हैं काफी लोग। क्यों जी? देखेंगे इसको। अच्छा बासित भाई, थोड़ा सा अब ये कबूतर टेढ़ी गर्दन का आया, थोड़ा सा इलाज की तरफ, इनका कोई इलाज है? बहुत लोग करते हैं फोन के, यार वो गर्दन नहीं सीधी हो रही है। इनके इलाज जो है ना हमने 2-3 अपने चैनल्स पे यूट्यूब पे डाले,
कई लोगों के फोन आए जी कि वो ठीक हो गया, कईयों का नहीं है। कई उन्होंने कहा जी नहीं ठीक हुआ। हाँ। मेरे चैनल पर मैंने लकवे का इलाज डाला हुआ है, तो वही चीज एक बंदा दे रहा है तो ठीक हो रहा है, वही चीज दूसरा बंदा दे रहा है तो ठीक नहीं हो रहा। तो ये एक दिमाग की बीमारी है असल में लकवा, चाहे इंसान में हो, चाहे जानवर में हो, चाहे परिंदे में हो। ब्रेन को जब डैमेज करता है तो ये गर्दन या कोई हिस्सा उसका डैमेज होता है, कुंदा अक्सर गिर जाता है, टांग उसकी बैठ जाती है, हाँ ब्लड बिल्कुल ब्लड वहाँ नहीं पहुँच रहा होता, ब्लड वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो ये मसला आता है ब्लड को चालू करने के लिए। फिर बैठे कबूतर को भी मोटिवाल दे सकते हैं, दिमाग की बात है। उसके खून को ना ये बीमारी से बचाने के लिए ना आपने कोशिश करें खून उसका चले, खासतौर पे सर्दी जब हमारा नवंबर या यहाँ तो अक्टूबर से ही ठंड शुरू हो जाती है, मिड अक्टूबर के बाद। जी जी जी। तो ऐसे वक्त में खून कबूतर का पतला रखें आप, तो अप्रैल तक जब तक मौसम आपका गर्म है, ठंडा है, तो डिस्प्रिन यूज करें। एस्प्रिन यूज करें आप, एस्प्रिन कोई भी यूज करें, वो इंशाल्लाह ताला ये बहुत कम हो जाएगा रेशो। बाकी वैक्सीनेशन भी है, बिफोर टाइम उसको कवर कर लेती है, सब कुछ है। खुराक अपनी अच्छी रखें कबूतर। बेहतरीन वैक्सीनेशन कौन सी है जो आप आजकल यूज कर रहे हैं, और ऐसी बताइएगा जो आम आदमी ले सकता हो, अफोर्डेबल हो। मैंने दो यूज कर रहे हैं हम, गेनिन भी कर रहे हैं और न्यू कैविक भी कर रहे हैं। न्यू कैविन, न्यू कैविक, न्यू कैविक, कैविक वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये मिल जाती है, 1000-1500। कितने कबूतरों को लगता है? तकरीबन 1500 कबूतरों को आप लगा सकते हो। डिफरेंट साइजेस भी है उसके अंदर। सही। सर जी देखिए इस कबूतर में तो पट्टी वाला पारा है यार, एक मिनट खलो। क्या इस कबूतर में कोई पट्टी वाला पारा है सर जी? पूरी दूर में लगा दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है। क्या देखा मैंने, क्या देखा मैंने? पट्टी वाले में होगा तो आपने कुछ देखा होगा भी। पट्टी वाला होगा तो उसमें क्या होगा, ये है और इसमें देखिए ये बहुत इख्तिलाफी बात है, पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, पॉइंट जरूर है, लेकिन इख्तिलाफी बात है। बताएं आप क्या लग रहा है आपको, क्या ये कैमरा बंद होगा फिर बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये ऑन कैमरा करनी चाहिए, ये ऑन कैमरा करनी चाहिए। कई लोग बोलेंगे यार हमारे कबूतरों में फिर मुनसफों के मसले आ जाते हैं, मुनसफ कहता है जी कबूतर दिखा दियो और फलाने उस्ताद ने सर जी आप पॉइंट चले बताएं। उनको छोड़े, आप पहले सवाल जिस पॉइंट पे किया वो आप बता दें। मुझे पता ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा वैसे ही था, आपने सवाल बताया करते था हैं तो मैं तो सवाल जी उसे तस्दीक करना चाह रहा हूँ उस चीज की। मैंने तो बताया नहीं। आपने मुझे बताया। शेप में इसमें कोई भी उस्ताद जी क्या पॉइंट आ रहा है, मुझे सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस इसमें है ही नहीं ना। इस कबूतर में आए तो फिर आपको समझ में आएगी। अच्छा जो आपको लग रहा है आप बता दें। चले रात में आ जाओ ऑफ कैमरा, चले ठीक है आप बता दें आपको जो लग रहा मुर्शद है। ऑफ कैमरा, ये बड़ी बड़ी गल है, मैं ऑफ उसमें क्या होता है कैमरा। फिर इलाकों में मसाइल पैदा हो जाते हैं। प्योर कबूतर होता है, बाद का वो हो जाता है पर में उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसा ना इन्हीं कलरों के पट्टी वाले आपको नजर आ जाएंगे। मैं बात कलर की कुछ ये बात नहीं करता हूँ। सबसे बड़ी जो कारीगरी ये है दिखाएगा पट्टी वाले को पहचानने की, वो कबूतर और हंसना नहीं, उड़ा के और हंसना नहीं। सर जी पट्टी वालों, मेरा एक अक्सर सवाल होता है, अजीब सा सवाल है, पट्टी वाला क्यों है और नीचे क्यों उड़ता है? उसका स्ट्रक्चर उसे मजबूर करता है, उस नहीं खून में शामिल सर, नहीं खून में शामिल, उसके पॉइंट्स उसे मजबूर करते हैं नीचे उड़ने। वही पॉइंट अगर हम हाई फ्लायर में क्रिएट कर ले वो भी नीचे आके उड़ेंगे। वही पॉइंट हाई फ्लायर को ले आओ, उसमें डालो, वो नीचे आके उड़ेंगे। तो पॉइंट कैसे लाएंगे आप? उस कबूतर को ही डालेंगे। पट्टी वालों के कौन से पारे जो नीचे उड़ते ऐसा हैं? कबूतर है ना, उसको आप नीचे उड़ाना फिर आप नीचे उड़ाना, बंद करके उड़ाना चाहो। दिलेरी के साथ बात तो आप करें, एग्री नहीं करते, एग्री नहीं करते तीले इनकी तीले बात से। परों के कबूतर अगर उसके स्ट्रक्चर में ये चीज शामिल होती है वजह होती है ना, वो फिर बंदी में जाते ही ना। बिल्कुल। तो बात ये कि उस कबूतर की खसलत जो है वो नीचे उड़ने की है, और मालिक का जो तरीकाकार है वो उसको ऊपर ले जाकर उड़ाता है। तो ये बात सही है कि पट्टी वाला नीचे रहना पसंद करता है। अब फॉर एग्जांपल एक कबूतर की जाती उड़ाने 8 घंटे या 10 घंटे, तो हम सुबह उसको 5 बजे उड़ाते हैं, 3 बजे उसके 10 घंटे पूरे हो जाते हैं, 3 बजे तक अपनी उड़ान आसमान में दे देगा। लो फ्लायर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आके तो रात 9-10 बजे तक वो चल रहा है, वो जो चल रहा है ना, जो पट्टियां मार रहा है, अब यहाँ उस कबूतर का टाइम शुरू हुआ है। 3 बजे जब वो नीचे आया उसके बाद उसका टाइम शुरू हुआ है, वो पट्टियां मार मार के वो क्यों मार रहा है पट्टियां, उसको मालिक ने आदत करवा दी है कि तूने नीचे आगे घूमना, वरना तुझे बैठने नहीं दूंगा। उसको अगर फॉर एग्जांपल 10 घंटे में कुछ और खुराक दी जाती है, 12 घंटे में खुराक चेंज हो जाती है, 14 घंटे में फिर खुराक चेंज हो जाती है, तो उस का स्टेमिना फिर खुराक के 2 घंटे
काफी लंबी होगी, तो मेरा ख्याल है कि अब इसको यहीं पे क्लोज कर दें, बहुत ज्यादा बात होगी। ऑफ द रिकॉर्ड अब सच्ची बातें और करते ये और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ इसवक्त जी सेठ बरादरान का, जिनकी वजह से ये इतना लॉजिकल जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचा है। ना सेठ बरादरान उस्ताद बासित को यहाँ बुलाते, ना ये 2 घंटे की मुफस्सल और अच्छी नहीं ऐसा ना करें, वो तो फिर आप गलत दुआ कर रहे हैं। ये कुछ मैं कह रहा था कि वो फूल वगैरह लाए हैं तो हाँ, पेश तो करते ये बिल्कुल इनको वेलकम करने के लिए फूल आए थे। अब इतनी देर से वो इंटरव्यू चल रहा है ना, ये बातचीत फूल कर रहे हैं, वो फूल भी बेचारे जो है ना वो सोच रहे होंगे कि हमें कब पेश करें। आधे तो मुर्गे खा गए। ये बाबा भट्टी साहब, ये उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं। एक तीमारदारी और एक खिदमत के लिए। ये उस्ताद अब्दुल बासित साहब की तरफ से अल्लाह पाक। और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा अपने मीडिया के भाइयों का, और जिस तरीके से आप लोगों के साथ आज का ये वक्त गुजरा, पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा है 10 मिनट गुजरे। भाई ने कहा कि 2 घंटे हो गए। और इस तरह ना मैसेजेस लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। बिल्कुल शौक लोग सीखें, जब सीखेंगे नहीं, हर बंदा हारता रहेगा तो कभी कामयाबी की जानिब जो है वो नहीं जा सकते। ऐसा कॉल भी आ रही है तो कभी भी जो है ना वो कामयाबी की जानिब नहीं जा सकते, और ये शौक हमारा नीचे आ जाएगा। इस शौक को बढ़ाने के लिए जो हमारे स्टार्ट में कामरान भाई ने एक बात की थी कि हमने लोगों को गैदर किया, जमा किया, इकट्ठा किया। मेरे पास एक जमाना था कि 7 छतें 8 छतें पूरी कराची में से नहीं निकाल सकता। जी जी, फिर वही लोग हैं जो 250-250 छतें लेके मैदान में मेरे साथ खड़े हुए ना। उसकी वजह ये थी कि हमने उन लोगों को इस मेयार तक पहुंचाने की कोशिश की अपनी तौर से कि वो कबूतर अच्छे उड़ा सकें, और ना सिर्फ कराची, पूरे सिंध में बिल्कुल अल्लाह पाक ने किया। तो अब एक बंदा उससे कबूतर सुबह 9-10 बजे 11 बजे बैठ जाते हैं, वो क्यों आके टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा? फिर 2 साल वो दाना खिलाएगा, बाजरा महंगा हो गया, महंगाई मुल्क में बढ़ गई, गुर्बत आम होगी, उसने कबूतर खत्म करके चले जाना है। अगर वो कबूतर शाम 6-7-8 बजे तक अपने कबूतर चलाएगा, उनको हम इस तरह की टिप्स दें, वो चलाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारी कमिंग एयर की पैटर्न एक छत बन जाएगी। बिल्कुल। तो आज 7 छतों से अगर 250 पर गए तो उसके पीछे ये काविशें हैं। और यही मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम उस्ताद कराम से, दुनिया में कहीं भी है, वो अपने शागिर्दों को, और जो गैर शागिर्द जो मुखालफीन है उनके भी शागिर्दों को सिखाएं। सही बात। आज ये कैमरा, ये मीडिया अगर हाथ में पकड़ा, ये सिर्फ मेरे शागिर्द नहीं देखेंगे इसको, पूरी दुनिया में किसी भी उस्ताद के शागिर्द देखेंगे। मेरे जो प्योर अगेंस्ट लोग हैं वो लोग भी देखेंगे, उनके शागिर्द भी देखेंगे। तो मजा तब मुकाबले का आएगा कि हर बंदे के पास नॉलेज हो, इल्म हो, मुकाबला करना जानता हो, अच्छे कबूतर बनाना जानता हो, फिर मैदान में आएगा इंशाल्लाह ताला, शौक बढ़ेगा, फिर घटेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे। मैं आपका मीडिया का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को इस तरीके से कामयाबी अता फरमाए। आपकी वजह से आज हमारा शौक है। आज मीडिया, लोग दुनिया में हमें जानते हैं, मीडिया ना होता तो शायद कराची के कोने में बैठे होते, अपने घर पे कबूतर उड़ा रहे होते। किसको नॉलेज देते, किसको सिखाते? चलो जी, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हम तमाम दोस्त यहाँ से उस्ताद बाबा भट्टी साहब, सेठ वकार साहब और सेठ वकार साहब की छत से हम तमाम दोस्त, उस्ताद मलिक आसिफ साहब भी यहाँ पे हमारे साथ हैं, उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब हैं, उस्ताद मोहतरम उस्ताद कामिल ज़हरी साहब भी हमारे साथ हैं, हकीम हमजा साहब भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। बड़ी अच्छी रौनक लगी। इन सब लोग दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं और आप दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही हम सबको दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।